नमस्कार। जय राम जी की आप सबको। आज मंगलवार है और आज हमारे साथ आदित्य सत्संगी जी हैं। आदित्य सत्संगी जी का पिछला एपिसोड आपने देखा था और उनकी जो पुस्तक है वन एरो वन किल, जो भारत में कपोत से आ रही है, द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ रामायण। और आदित्य जी की पहली पुस्तक युधिष्ठिर के रूप में ये मेरे हाथ में है, कपोत से। भारत में, अमेरिका में इनकी अब तक काफी पुस्तकें पब्लिश हो चुकी है, सब सनातन धर्म पे है। भारत में पहला सौभाग्य कपोत को मिला है, युधिष्ठिर द प्राण ऑफ धर्म, धर्म का आधार। और इसीलिए वामपंथियों ने धर्म के आधार पर अटैक किया था उसको। इन्होंने, ये फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन श्रेणी में है। और आदित्य जी ने इसके जरिए समझाया है कि युधिष्ठिर चूंकि धर्मराज के पुत्र हैं, इसीलिए वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास जी से इतर यहाँ का जो पंचमकार सिस्टम है, उसने युधिष्ठिर को टारगेट किया, क्योंकि धर्म का पुत्र अगर कमजोर होगा, धर्म कमजोर होगा, तो सनातन को ढाना आसान होगा। और इसलिए उन्होंने ये पुस्तक भी लिखी। ये आपके लिए आज से खोल दी जाएगी कपोत.in पर। आज हम आदित्य जी से बात करेंगे। पिछली बार हमने लंका को समझा था और उसके बाद इतने फोन कॉल्स हैं उनके पास ही, अमेरिका में इतने फोन कॉल्स जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं कि आपकी पुस्तक कब आ रही है, तो वो उस सब की प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं। आदित्य जी जो भी कह रहे हैं, काफी सारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन है, वो सब वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है, कुछ भी बाहर नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण हमारे हाथ में है और एक एक ग्लोबल फुटप्रिंट जो है रामायण का, वो पूरी तरह से समझाया गया है कि, और चूंकि हमने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, हमने रामानंद सागर जी के सीरियल से समझा है। और रामानंद सागर जी स्पष्ट कहते हैं कि मैं रामचरितमानस को आधार लेकर चल रहा हूं। और बाद में संसद में जब बहस हुआ, उन पर प्रेशर डाला गया, दलितवाद का मुद्दा उठाया गया, तब उनको उत्तर रामायण फिर पब्लिश करना, जो है प्रसारित करना पड़ा, वो स्वयं कहते हैं। तो हम पूरा वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही चल रहे हैं। आज जब माता सीता की खोज के लिए सुग्रीव अपने वानर भालुओं की सेना को अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं, तो आज हम सिर्फ उत्तर दिशा की बात करेंगे कि उस समय का उत्तर दिशा कहां तक विस्तृत था, कहां तक हमारा आर्यावर्त था, कहां तक हमारी सेना माता सीता को ढूंढने उत्तर दिशा में गई थी। तो आदित्य जी का हम स्वागत करते हैं, आदित्य जी को जोड़ते हैं। और आदित्य जी, सबसे पहले भारत में आपके युधिष्ठिर के पब्लिकेशन के, आप भी पहली बार देख रहे हैं, आपको भी हमने कॉपी नहीं भेजी है, मैं भेजूंगा। इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू, आपने कपोत को चुना, छोटे से पब्लिकेशन हाउस को चुना। आपके पास बड़े पब्लिकेशन हाउस के विकल्प थे हमेशा, लेकिन आपने छोटे से पब्लिकेशन हाउस को चुना, क्योंकि सनातन धर्म पे हमारी विचार एक मिलती है। तो उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। नहीं, इसलिए मैंने कपोत को चुना क्योंकि कपोत, पहली बात तो संदीप जी, मैं आपके काम से 1-2 साल वर्ष पहले मैं आपको मिला हूँ, लेकिन आपने इतना अच्छा काम किया जर्नलिज्म में कि, और तो उसी व्यक्ति के साथ काम कर सकते हैं जिससे दिल मिल सके। और दूसरा है कि मोस्ट ऑफ द अदर पब्लिशर्स जो है बाकी अनेक पुस्तकें पब्लिश करते हैं जो कि कभी कभी सनातन धर्म के विरुद्ध चलती हैं। तो इसलिए मैंने पर्पसली किसी को चुना नहीं, और मुझे आप में श्रद्धा भी थी, तो इसलिए मैंने किया। तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने, कपोत का आधार ही यही है कि सिर्फ इसमें सनातन से संबंधित पुस्तक ही पब्लिश होगी, क्योंकि हम पब्लिकेशन के क्षेत्र में नहीं है, हम धर्म की सेवा के क्षेत्र में हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद। पिछला जो आपका एपिसोड था उसने तो बड़ा, मतलब अभी 62-65 हजार लोगों ने देखा है, और इतने फोन कॉल्स, इतने व्हाट्सएप, इतने मेल। मैंने कहा अभी हमने उनके वन एरो वन किल हमने नहीं पब्लिश किए हैं, उपलब्ध हो जाएगी, थोड़ा सा समय दीजिए। काफी लोगों के कंफ्यूजन भी थे कि हमने तो ऐसा नहीं सुना, फिर रामेश्वरम क्या है। तो मैंने कहा एक बार उनको सुनिए कि वाल्मीकि रामायण क्या कहता है। आदित्य सत्संगी वही कह रहे हैं जो वाल्मीकि जी कह के गए, और वो कुछ अलग नहीं कह रहे। लेकिन तब भी तो धीरे धीरे कंफ्यूजन कुछ लोगों के है मात्र दूर होंगे। सबसे पहले कि हम पिछला एपिसोड पे आते हैं, मैं एक बार पिछला एपिसोड का थोड़ा सा जो है उसका समराइज कर दीजिए कि लंका के बारे में था, फिर आज हम उत्तर दिशा पे बात करेंगे।
तो एक बार हम लोग जब सुग्रीव की दक्षिण दिशा की यात्रा को कवर करेंगे, तो मैं तब उसको करेंगे। मैप्स पे दिखाऊंगा श्लोका बाय श्लोका कि हाँ, किस प्रकार श्री राम साउथ दिशा में जा रहे हैं। और ठीक ठीक। राम का जो चरित्र है वो हर जगह उनकी जो वार्तालाप हो रही है, व्हेन ही इज टॉकिंग टू सुग्रीव, हनुमान जी से बात कर रहे हैं, उससे आपको एक चीज पता लगेगी कि वाल्मीकि ने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो आउट ऑफ प्लेस है। और पूरी राम कथा जो है राम के चरित्र का ही व्याख्यान है। तो जो मैं लास्ट टाइम जो लंका के विषय में बोल रहा था उसके विषय में अनेक प्रूफ है। मैंने 12 प्रूफ लिखे हैं, जो कि आपने एक मुझे पुस्तक भी दिखाई थी ओझा जी की, इंद्र विजय। उन्होंने भी काफी वर्ष पहले उन्होंने ऐसा लिखा था, जबकि हाँ, मैंने उनको 1930 आपसे में। आपसे आपसे पहली बार सुना उनके बारे में। और जी जी। तो कोई भी अगर पढ़ेगा वाल्मीकि रामायण उसी निष्कर्ष पे निकलेगा। और जो लोग बोल रहे हैं रामेश्वरम पे क्या कंफ्यूजन है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि रामेश्वरम एक प्रतिभू से क्षेत्र है। प्रतिभू जैसे बहुत सारे जो हमारे जो तीर्थ स्थल है वो समुद्र के नीचे चले गए हैं, तो उनके बॉर्डर्स पीछे किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोमगिरी पर्वत, जो अफगानिस्तान के पर्वत है उनका नाम है सोमगिरी, और उसके रक्षक है सोमनाथ। ना सोमगिरी पर्वत में 1000 माउंटेन पीक्स का नाम है, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है, 1000 पर्वत शिखरों के नाम है। ना सोमगिरी में 1000 पर्वत श्रृंखलाएं आज भी आप गिन लेंगे 1008 ही पहुंचेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो इतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वाल्मीकि रामायण में। तो इसीलिए जैसे हर हर जो महत्वपूर्ण जगह होती है वेदाओं की, उसके पास में एक शिव जी का मंदिर होगा, और शिव जी के मंदिर के पास में एक विष्णु का मंदिर होगा। ये हर जगह का प्रचलन है। जैसे भुवनेश्वर में जगन्नाथ जी पुरी में है, पास में भुवनेश्वर। और वृंदावन में बाके बिहारी, बहुत सारे मंदिर, अनेक मंदिर है, मदन मोहन, गोविंद जी, लेकिन वहां पे शिव जी का बहुत महान मंदिर है वहां पे वृंदावन में। तो जहां भी विष्णु के मंदिर होंगे वहां पास में शिव जी का मंदिर होगा, चारों दिशाओं में। ये मान के रखिए, क्योंकि जो शिव जी हैं उनको धाम का प्रोटेक्टर बोला जाता है। बद्रीनाथ के पास केदारनाथ है, और उसके आप ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो 4 मंदिर आपको जरूर मिलेंगे। और जैसे गोपेश्वर नाथ वृंदावन में जो मंदिर है, गोपेश्वर नाथ, वो शिव जी का मंदिर है। तो जब भी मैं ये स्टडी करता हूँ तो एक पैटर्न पे स्टडी कर रहा हूँ। तो सोमनाथ है, सोमनाथ के पास द्वारका है। तो सोमनाथ वहां का रक्षक हुआ पूर्वी दिशा से, जो पश्चिमी दिशा से आक्रमण हो रहे हैं। उसके पश्चिमी दिशा में भी एक मंदिर होगा, दक्षिण में भी एक मंदिर होगा, उत्तर में भी मंदिर होगा। तो ये सब ज्योग्राफिकल लोकेशन है। जो आदित्य जी, ये बोले। हम उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। एक इनका प्रश्न सिर्फ ले लेते हैं, क्योंकि वो पिछले एपिसोड से जुड़ा हुआ है, कि आदित्य जी, जिस लंका को आपने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है, और ये भी विदेश में ही है आलोक जी, उसके ऊपर कोई प्रमाण वैज्ञानिक ने इकट्ठा किया है? पुस्तक में कोई शोध पत्र है? देखिए, वाल्मीकि रामायण स्वयं ही एक शोध पत्र है। जैसे कि आप देखिए, हमारी आदत क्या पड़ गई है कि हर जगह कोई पाश्चात्य देश की कोई यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट दे, तभी आप उसको हम्म। सत्य मानेंगे। अभी हमारे पास सबसे बड़े जो सामने हिस्ट्री लिख रहे हैं वाल्मीकि जी ऋषि, वो स्वयं ही एक प्रूफ है, स्वयं प्रूफ है। और उनको वेरीफाई कौन कर रहा है? ब्रह्मा वेरीफाई कर रहे हैं उनको। लव एंड कुश ने जब नारद। बोला तो श्री राम ने भी वेरीफाई किया। तो ये जो हमको आदत पड़ गई है कि कोई शोध पत्र आए तो हम होगा। देखिए, आपको बता दो, स्कॉलरली कंसेंसस नाम की बहुत बड़ी बीमारी है वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में। आप और मैं यहाँ पे काफी यूनिवर्सिटीज के बोर्ड पर हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इरवाइन के बोर्ड पे हूँ, कैलिफोर्निया इरवाइन के बोर्ड पर हूँ। और अगर मैं वहां पे जाऊं और कुछ और प्रस्तुत करूं, तो स्कॉलरली कंसेंसस में वो रामायण महाभारत को बाहर उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि ये स्कॉलरली कंसेंसस डिजीज है। तो वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग कि हम लोग को किसी भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से वैलिडेशन चाहिए। हमको अभी एक दूसरी प्रक्रिया शुरू करनी है, जो संदीप देव जी बहुत अच्छा काम करें। आप अगर आप वेस्ट में रहते हैं, हमको उनको वैलिडेट करना है, क्योंकि वो सही है कि नहीं है। तो ये काम इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स का होता है। भी जैसे मैंने तो मेरा इंजीनियरिंग डिग्री है, तो मैंने तो बाहर काम किया है, मैं साइंटिस्ट मतलब साइंस में काम किया है। तो अगर हम लोग अपना सोचने का प्रक्रिया बदल दें, तब हम वेस्ट के साथ compete कर सकते हैं। नहीं तो वो अपने झूठ पे क्या करते हैं, एक झूठ लिखा, ग्रीक हिस्ट्री तो पूरी मिथोलॉजी है, उन्होंने उस ग्रीक हिस्ट्री के चारों ओर 10 प्रूफ लगा दिए कि देखो ये हम सब साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है।
तो दे आर द जज, द जूरी एंड द विक्टिम, एंड दे आर ऑल्सो द जनरल व्यू, मतलब मीडिया उनके हाथ में है। तो ये जो हम लोग को हर चीज का वैलिडेशन ढूंढते हैं, ये कॉलोनियल माइंडसेट है जिसकी वजह से हमको गुलाम बना के रखा गया है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ, आप बनिए प्रूफ करने के लिए, आप मुझे वैलिडेट करिए। आप पढ़िए वाल्मीकि रामायण और आप मुझे बताइए कि कहाँ पे वाल्मीकि ने गलत लिखा है। तो अगर वाल्मीकि आपको दक्षिण दिशा के विषय में सही बता रहे हैं, उत्तर दिशा के विषय में सही बता रहे हैं, पश्चिमी दिशा के विषय में सही बता रहे हैं, कि क्या दक्षिण के विषय में सही बता नहीं सकते? तो जो भी उन्होंने ज्योग्राफिकल लोकेशन डिस्क्राइब की है, वो एग्जैक्टली आज की वैसी। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम पूर्वी दिशा में सुग्रीव का कवर करेंगे, तो वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि पूर्वी दिशा में यव द्वीप में सुवर्ण की खानें हैं बहुत सारी। आज भी आप जाइए इंडोनेशिया में, सोने की खानें हैं, आज भी हैं। वहां पे इतना सोना निकलता है, आजकल थोड़ा कम निकलता है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं निकालने के लिए, लेकिन वहां पे आज भी है। तो इस प्रकार के जो वो व्यू पॉइंट्स देते हैं, जैसे पपुआ न्यू गिनिया की एक पहाड़ी की बात की है, आजकल उसको पपुआ न्यू गिनिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं सुवर्ण द्वीप। वहां पे सोने की खानें आज भी है, और वो अलग देश भी मानते हैं, प्रोटेक्टोरेट माना जाता है उसको। तो इतना एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। और अगर आप उसकी दिशा में, जब हम पूरी दिशा में जाएंगे, तब मैं उसमें डिटेल लाऊंगा कि किस तरह स्ट्रेट लाइन में पेरू आता है, स्ट्रेट लाइन में वहां से। और पेरू जो है, उदयगिरी के बारे में हम बात करेंगे, तो लंका को फिर कैसे झूठ बता सकते हैं, ये मेरा पॉइंट है। तो अगर लंका थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू। और आज चूंकि उनका पहला प्रश्न था पिछले एपिसोड से, इसलिए हमने ले लिया। आज हम उत्तर दिशा से बात करेंगे, और मैं वाल्मीकि जी के का एक श्लोक बोल देता हूं लोगों को, ताकि लोगों को लगे हम वाल्मीकि रामायण से ही बात कर रहे हैं। इमानी बहु दुर्गानि नद्यः शैलांतराणि च भवन्तः परिमार्गन्तु बुद्धि विक्रम संपदा। यानी कि तुम सब बुद्धि और पराक्रम के द्वारा इन पूरे दुर्गम प्रदेशों, पर्वतों, नदियों के तटों पर जाकर सीता की खोज करो, ये कह रहे हैं सुग्रीव महाराज। और फिर वो कहते हैं, उत्तर दिशा के लिए कहते हैं, तत्र मलेच्छान, यानी उस समय मलेच्छ शब्द है, तत्र मलेच्छान पुलिंदाश्च शूरसेनस्थैव च प्रस्थलान भारतम चैव कुरुक्ष मद्रकै कंबोज यव नाश्चैव शाकनाम पत्तनानि च अविंच्य दरांदश्चैव हिमवंत विचिन्वथ। अब इसकी पूरी व्याख्या आदित्य जी करेंगे कि एक एक देश का नाम वो कैसे कह रहे हैं वाल्मीकि जी। इसलिए हमें किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वाल्मीकि जी और वेद व्यास जी हमारे लिए सबसे बड़े सर्टिफिकेट हैं। तो आदित्य जी आप कहिए, क्योंकि मैंने ये श्लोक इसलिए कहा कि लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे ये वाल्मीकि जी के बारे में बोलते हैं, तो इसलिए मैंने ये श्लोक कहा। बहुत धन्यवाद। अब हम उत्तर दिशा पे बात करते हैं कि सुग्रीव ने उत्तर दिशा में जो बानर और अपनी सेना भेजी, वो कहां तक गई और उसका क्या व्याख्या है? देखिए, मेरी बुक में आपने जो एग्जैक्टली श्लोक बोला है, अभी मैं उसी को सीक्वेंसली फॉलो करूंगा, सीक्वेंशली। तो शतबली, अगर आप देखें तो इस पार्ट में आप देखें, शतबली नामक जो वानर था, अभी शतबली जो है बहुत ही शक्तिशाली वानर है। ये वानर जो है, ये देवताओं के पुत्र हैं। ये नॉर्मल वानर, जैसे लोग मुझे पूछ रहे थे, दीज आर द सेम, ये मंकी है, हम लोग को ग्लानि होती है बोलते हुए, जबकि शुरुआत में, रामायण की शुरुआत में बोला गया है, मैंने अपने बुक में एक पूरा चैप्टर दिया है उसके ऊपर, कौन सा वानर कौन था, कौन कौन किस देव के पुत्र था। तो जब श्री राम आते हैं या कोई भी विष्णु का अवतार आता है पृथ्वी पे, वो अकेले नहीं आता है। जैसे कि अगर आप साधारण उदाहरण में देखें कि आजकल भारत के प्राइम मिनिस्टर कहीं जाए तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ जाएगा, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार जब विष्णु पृथ्वी पे आते हैं तो ब्रह्मा ने आदेश दिया सभी देवताओं को कि विष्णु आ रहे हैं पृथ्वी पे 4 भाइयों के रूप में, आप सभी वानर जाइए, उनकी सहायता के लिए, उनके सहयोग के लिए अनेक विभिन्न प्रकार की आपके पास इतनी शक्तियां होनी चाहिए कि वो किसी प्रकार का रूप धारण कर सके, कठिन से कठिन कार्य कर सके, आकाश मार्ग का प्रयोग करना पड़े वो भी कर सके, और इतने शक्तिशाली हो कि पर्वत की शिखरों को भी उखाड़ सके। ये सभी वानर इतने ज्यादा नंबर में उसी लिए आए थे, क्योंकि जब ब्रह्मा का आदेश होता है, तो आजकल हम लोग बोलते हैं ये तो मिथोलॉजी है। अगर वो मिथोलॉजी है
तो मैं पूछता हूँ, रियल मिथोलॉजी डार्विन का थ्योरी मिथोलॉजी है? क्या हो सकता है? मैं मेरे पिता को तो मैं जानता हूँ, डार्विन डार्विन का पिता थ्योरी में बोल सकता है बंदर हो। लेकिन ये जो हम्म, वानर शब्द यूज किया गया है, ये यही बोला गया, वानरों में, रीछों में, ऐसे जानवरों में जन्म लो जिनमें ये सब क्षमताएं आपके थ्रू आए उनके अंदर। तो इसीलिए वानर, उनको वानर इसीलिए बोला जाता है। इसमें ग्लानि या शर्म करने की बात नहीं है। हम तो गर्व से हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वायु पुत्र है, वायु देवता के पुत्र हैं। तो ये तो शतबली नामक जो वानर है, उसको उत्तरी दिशा में भेजा गया। अभी संदीप जी ने जो श्लोक जो कोट किया है, अभी मैं क्या करता हूँ, संधि विच्छेद करता हूँ कि हर संधि, मतलब संस्कृत जो शब्द है, संस्कृत इज ए बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, बहुत ही एक्यूरेट लैंग्वेज है। संस्कृत में थोड़ी सी मात्रा के फर्क में संपूर्ण शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे जो अभी श्लोक बोला संदीप जी ने, बहुत अच्छा किया। मैंने पर्पसली इसको कोट नहीं किया इस बुक में, क्योंकि मैं एक साधारण भाषा में लोगों को समझाना चाहता हूँ। लेकिन ये पूरी बुक वाल्मीकि जी के को ही मैंने ऑफर की है, क्योंकि उन्हीं के शब्द मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे शतबली नामक जो ब्राह्मण है, 1 लाख शक्तिशाली वानरों के साथ उत्तरी दिशा में गया। और उत्तरी दिशा तीसरी बार, थर्ड टाइम डिस्कस की है, तीसरी बार। और अच्छा, ये उत्तरी दिशा जो वाल्मीकि जी बता रहे हैं, ये महाभारत काल तक भी बदली नहीं। वेदों में भी यही उत्तरी दिशा है और यही प्रकार का है। तो ऐसा बोला जाए कि ये तो चेंज हो गया है, ये वाल्मीकि जी ने अपने मन से काव्य की रचना की है। अगर वाल्मीकि जी अपने मन से काव्य की रचना करते तो ब्रह्मा का आशीर्वाद पूरा नहीं होगा। ये पृथ्वी ब्रह्मा ने जिस प्रकार बनाई है, क्योंकि वही तो इंजीनियर है यहाँ के, मतलब आप बोले उनको कि वो सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, दूसरी क्रिएशन करते हैं। वो पहली क्रिएशन तो विष्णु की होती है महतत्व से। तो उन्होंने म्लेच्छ, पुलिंदा, शूरसेना, कुरु, मद्र, कंबोज, यवन, शक, दरद, ये ये जगह, ये लोगों के भी नाम है, कम्युनिटी के भी नाम है और जगह के भी नाम है। और ये सब जो है हिमालय में माने जाते हैं। हिमालय मतलब जो, अगर हम दक्षिणी दिशा से देखें उत्तरी की तरफ, उसके ऊपर के सारे माउंटेन, आजकल के मॉडर्न रीजन जो है किर्गिस्तान, अगर हम उसके बीच में रेगिस्तान आता है, फिर उसके बाद किर्गिस्तान और ऊपर मंगोलिया, इस तरह के प्रांत आते हैं, और सर्बिया, आजकल का सर्बिया आता है। तो उसमें है झाड़ियों में लोद्र, पद्मक, देवदार। अभी यहाँ पे पेड़ों के नाम लिखे हुए हैं कि वहां पे देवदार पेड़ भी है। और काल, अच्छा मैंने आपको सोमगिरी पर्वत बताया, सोमगिरी हमारे शास्त्रों में वाल्मीकि रामायण में सोमाश्रम बोला गया है, महाभारत में सोमगिरी बोला गया है। क्योंकि मैं दोनों पुस्तकों का अध्ययन करता हूं, तो दोनों के शब्द का मैं बता देता हूं अंतर। फिर उसके बाद काल पहाड़ में गोल्ड माइन है, सुवर्ण की खादानें हैं। अभी काल किसको बोलते हैं? लोग बोलते हैं कालकूट। आजकल नाम आप सर्च करिए, कालकूट आर्मीनिया में है, आर्मीनिया के प्रांत में है वो, क्योंकि वो भी उत्तरी दिशा में आया। अभी वहां पे सोने की खानें आज भी है, तिब्बत में नहीं है, किर्गिस्तान में नहीं है, कालकूट में है, आप सर्च कर सकते हैं। और जो ब्रिटिश जो थे, उन्होंने क्या षड्यंत्र किया, कालकूट को दिखा दिया हिमाचल प्रदेश में। वहां पे कहां पे सोने की खदानें, जरा बताइए मुझे? नहीं है, है ना? बट यहाँ पे वर्णन है, कालकूट में सोने की खदानें हैं। और उसके बाद सुदर्शन पहाड़ का अर्थ, सुदर्शन पहाड़ का नाम लिया है। फिर देवसख का नाम लिया है। देवसख के बाद एक रेगिस्तान का बात किया है। अभी आप जाइए थोड़ा सा हिमालय में, थोड़ा तिब्बत से थोड़ा ऊपर जाएंगे, कैलाश मंदिर, कैलाश जो माउंटेन है उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे, बड़ा रेगिस्तान है चाइना में आज, बहुत बड़ा रेगिस्तान। फिर उसके बाद बताया गया है उधर माउंट कैलाश, मतलब जो कैलाश माउंटेन है, उधर एक बहुत ही सुंदर घर है जो पहाड़ के जैसा दिखता है। आप थोड़ा सा आप गूगल अर्थ को स्टडी करिए। मैं अब कभी होगा तो मैं इसको गूगल अर्थ के थ्रू भी दिखा सकता हूँ। इधर उधर आपको एक थोड़ा सा एक ऐसा पहाड़ दिखेगा जहाँ पे हमेशा बादल रहते हैं। और आज भी आप जाएंगे, चाइनीज मिलिट्री स्टडी करिए, नासा के सैटेलाइट स्टडी करिए, वहां से बादल कभी हटते ही नहीं है, है ना? और उसके पास में एक बहुत ही सुंदर लेक है, तालाब है, जहां से, जहां पे कुबेर अपने परिवार के साथ घूमते हैं। और उधर क्रॉन्च पहाड़ है, क्रॉन्च पहाड़ है, क्रॉन्च मतलब जो
एक क्रॉन्च एक पक्षी का नाम होता है, उसको क्रेन बोलते हैं। वो आज भी वो पहाड़ जो है थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, ऐसे चोंच की जैसा दिखता है ना। उसके बाद आप देखेंगे माइनक माउंटेन। अभी ये रेगिस्तान के ऊपर की माउंटेन की बात हो रही है, माइनक माउंटेन। उसके बाद आप देखेंगे किन्नरी। अभी आप बहुत सारे वहां पे आप लोगों के शक्ल को स्टडी करिए, किन्नरी। उनका शक्ल थोड़ा पतला होता है और लंबा होता है सामने की तरफ, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी आ गया, स्कल स्कल स्ट्रक्चर। आज भी आप जाके स्टडी करेंगे, आज भी देखेंगे किर्गिस्तान, मतलब जो किर्गिस्तान के ऊपर के जो रीजन है, वहां पे लोगों का शरीर बड़ा पतला होता है और लंबा होता है सामने की तरफ, है ना। उनकी नाक भी बड़ी लंबी होती है। उसके बाद आप बहुत लंबा डेजर्ट देखेंगे। मैंने सारा पिक्चर्स के थ्रू लगाया है, क्योंकि देखिए वाल्मीकि, मैं इसीलिए बोलता हूँ वाल्मीकि रामायण इज अ रिसर्च डॉक्यूमेंट। ये कोई साधारण नहीं है कि किसी ने ऐसे मन से लिख दिया। और ये वेदों के, और ये जो हमारे इतिहास जो लिखते हैं वाल्मीकि ऋषि, वेद व्यास, इन्होंने इतना एक्यूरेटली स्टडी करके लिखा है कि मैं स्वयं पूरा शॉक था मैं, कि ऐसा है ये लिखा। क्योंकि मैं शुरू में जब मैं वन एरो वन किल लिख रहा था ये पुस्तक, तो मैं ये दिखाना चाहता था कि हमने श्री राम को कभी समझा ही नहीं। श्री राम तो हमेशा दस्ताने पहन के रहते थे, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते, उनका उनका जो धनुष बाण थे उनके हाथ में रहता था हमेशा, और हमेशा व्यायाम करते थे, बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे। और उनकी प्रेरणा से ही हनुमान जी को कसरत करने की आदत पड़ी। आजकल हम एक बार मैं कोई वीडियो देख रहा था, हनुमान दंड। हनुमान दंड को इतनी, हनुमान जी को इतनी प्रेरणा कैसे मिली? क्योंकि श्री राम ऐसे हैं, हमेशा कसरत करते रहते हैं सुबह शाम। तो ये बुक मैं जब लिख रहा था, मैं दिखाना चाहिए चाहता था भगवान राम का बाण कभी खाली नहीं गया। उसका मैंने इस बुक में उदाहरण दिया है। 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब होता है 48 मिनट। 48 मिनट में खर दूषण के साथ 14,000 राक्षसों का वध आजकल का कोई मॉडर्न वेपन ही भी नहीं कर सकता, कोई भी मॉडर्न वेपन नहीं कर सकता, वो श्री राम ने कर दिया। और दूसरा चीज था, इसके बारे में भागवत पुराण में वर्णन है और विष्णु पुराण में भी वर्णन है। देखिए मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ एक बुक नहीं पढ़ता, उसके 4-5 बुक्स पढ़ता हूँ, तब उसमें जाके मैं कंक्लूजन निकालता हूँ। एक भी चीज वाल्मीकि रामायण में गलत नहीं लिखी। भागवत पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जब भगवान राम के जब हाथ चलते हैं, ऐसा लगता है कि सर्कुलर शेप बन गया, इतना तेज हाथ चलते हैं। अगर आप रामानंद सागर की रामायण देखेंगे, उसको देख के आपको भगवान राम से विश्वास उठ जाएगा कि ये क्या इतना स्लो थिंकिंग आदमी है, स्लो थिंकिंग, हमेशा रो ही रहा है, आंसू ही बह रहे हैं। ऐसे राम नहीं थे। राम राम लक्ष्मण के सामने उनके खुल के बात लिए करते थे। ये जो कहा आदित्य जी ने, उनके लिए, राम के लिए वाल्मीकि लिखते हैं अजान बाहु, और तुलसीदास जी लिखते हैं अजान भुज। यानी जिसके हाथ इतने बड़े हैं, आज का जो मिसाइल आप चला, धनुष कोई कैसे चलाएगा, हाथ इतने बड़े हैं, मतलब घुटने से नीचे तक समझिए कि धनुष की प्रत्यंचा कितनी दूर जा सकती है। तो वाल्मीकि जी ने एग्जैक्ट शब्द यूज किया है अजान बाहु, और तुलसीदास जी ने रामचरित में अजान भुज। तो वो वही कह रहे हैं आदित्य जी। जी जी, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। और उनके हाथ ऐसे, जैसे मैं कभी आपको, मेरे पास धनुष है, मेरे बच्चे खेलते हैं, मैं भी करता हूँ स्पोर्ट्स में, यूज करता हूँ। तो आजकल जो प्रत्यंचा बहुत भारी होती है, बहुत भारी प्रत्यंचा होती है, जो लगती है, स्ट्रिंग लगती है, बहुत भारी होती है। 48 पाउंड 62 पाउंड में हमारे हालत खराब हो जाती है। तब उससे बाण जाता है 90 यार्ड की दूरी पे। लेकिन भगवान राम के बारे में बोला है कि उनका बाण जितनी इच्छा हो उनकी उतना दूर जा सकता है। उसका उदाहरण दिया उन्होंने वाली में। तो ये पूरी पुस्तक में दिखाना चाहता था कि श्री राम, हम के बारे में हम सभी बात करते हैं, सब राम राज्य चाहते हैं, लेकिन कोई राम के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहता, क्योंकि धर्म को बचाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। अच्छा, मैं वापस आता हूँ इस पे। तो उसके उत्तर बाद दिशा। डेजर्ट पे के जाने के बाद शैलोदा। ना ये शैलोदा जो नदी है, अच्छा, आपको बड़ा हर्ष होगा, शायद मैं पहला व्यक्ति हूं जो इस शैलोदा नदी को वापस ढूंढ लिया जिसने। अच्छा, क्योंकि वाह, यहाँ पे ऐसा, बहुत बहुत और इसके बहुत बारे में बधाई। वर्णन देखिए, महाभारत और रामायण दोनों फिक्शन की बुक्स नहीं है, दोनों हिस्टोरिकल बुक्स हैं। लेकिन हम लोग को वो श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आप ढूंढ सकते हैं। तो शदोबा नदी के बारे में दुर्योधन हम्म, धृतराष्ट्र को बोलता है कि ये, और मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली यूज करता हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा बम्बईया हिंदी है,
तो इसलिए आप मुझे माफ करिएगा। हम्म, तो सदोबा नदी जो शब्द है सदोबा, ये आता है महाभारत में। और ये सदोबा नदी जो है वो दुर्योधन धृतराष्ट्र को बोलता है, ये अर्जुन वही व्यक्ति है जो सदोबा नदी गया जहां पे श्री राम भी जा चुके हैं, श्री राम की सेनाएं जा चुकी है। अच्छा, एक बात मुझे बोलते हैं राम क्यों नहीं गए, ऐसा लोग मुझे पूछते हैं। राम को जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो दो क्वालिटीज होती है भगवान में जब भी आते हैं। भागवत के शुरू के पन्नों में लिखी हुई है, स्वराट और अभिज्ञा। अभिज्ञा मीन्स संपूर्ण ज्ञान, और स्वराट मतलब अपनी इच्छा के स्वामी। भगवान के अलावा हम कोई भी अपनी इच्छा के स्वामी नहीं है, क्योंकि हम सभी तीन गुणों के अंडर है। तो हमारी इच्छा शक्ति तीन गुणों के अंदर चलती है, लेकिन भगवान इन तीन गुणों से परे हैं, इसलिए वो स्वराट बोले जाते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो ये आपको ये सारी क्वालिटीज डालनी पड़ेगी। तो श्री राम को जाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी तो जरूर जाएंगे, वो उनको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो चाहते तो जा सकते थे, लेकिन ये सब सेवा का काम हमारा है। हम भगवान राम की सेवा करना चाहते हैं, हम भगवान के भगवान नहीं बनना चाहते, है ना। ये हमारी इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, ना ही हम भगवान कभी बन सकते। तो यहाँ पे शलोदा और शदोबा, जो रामायण में नाम है शलोदा, दुर्योधन नाम लेता है शदोबा। और इसके बारे में वर्णन महाभारत और रामायण दोनों में सेम है, कि वहां पे जैसे बांसुरी के लिए बैम्बू यूज करते हैं ना, तो बांसुरी के बैम्बू के पेड़ वहां मिलते हैं। मैंने पूरा सर्च किया इसी डायरेक्शन में जाके, कि रेगिस्तान के ऊपर ऐसी कौन सी जगह है जहां पे वैलीज हो, और जहां पे बैम्बू के ट्रीज मिलते हो, या फिर जहां से बांसुरी, कीचकी नाम की बांसुरी बन सके, कीचकी नाम की बांसुरी। और वो दोनों रामायण महाभारत से मैच करता है। और मैंने पूरा मैप में स्टडी करके देखा कि वो, उसका आज का नाम है सरद्याज नदी, किर्गिस्तान में। वहां पे बैम्बू के ट्रीज है, पहाड़ों के बीच में से जाती है, और ऐसे बहुत जगह वैलीज हैं जहां पे जब हवाएं आती हैं तो उन पेड़ों से आप बांसुरी की आवाज आती है, वो आज भी है। और वो एक्सपोर्ट होता है वहां से, किर्गिस्तान से। और वहां की, अगर उस बांस से आप बांसुरी बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर नेचुरल बांसुरी बनती है वहां पे, और यहाँ पे नाम है। तो ये इसके बारे में मैंने उसको वर्णन किया है। अब अच्छा, मैंने उसका मैप भी लगाया, सरद्याज नदी, ये सरद्याज नदी है। सरद्याज नदी एग्जैक्टली यहाँ पर, जो ये रेगिस्तान के एग्जैक्टली ऊपर, ये रेगिस्तान है, और इसके ऊपर, तो इसके पहले मैनक माउंटेन आ गया, उसके पहले कैलाश माउंटेन आ गया, फिर मानसरोवर भी आ गया। ये मानसरोवर तो ब्रह्मा के मन से निकला है। और वहां पे तो वो सब कुबेर की नगरी है। तो कोई मुझे पूछा कि कभी चाइना अटैक कर सकता है, मैंने वो उसको एक बड़ा साधारण उत्तर दिया, भारत की रक्षा तो देवता करते हैं, क्योंकि वहां पे प्लेन उनके उड़ने वाले नहीं है, यक्ष राक्षस वहां पे रहते हैं। और प्लेन अभी आज भी देख लीजिए, साइंटिफिक देख लीजिए, उनके प्लेनों को वहां पे ईंधन उठा के उड़ नहीं सकते ज्यादा, और डायरेक्शंस फेस हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अच्छा, मैंने फिर दूसरा चेक किया संदीप जी, मैंने चेक किया कि कोई भी प्लेन तिब्बत के ऊपर से क्यों नहीं जाता, आज भी नहीं जाता। वो तिब्बत से बच के निकलना चाहते हैं। ये एक मॉडर्न डॉक्यूमेंट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री का फैक्ट है। क्योंकि वहां पे जब वो उड़ते हैं तो उनके प्लेन के सिग्नल्स, उनको उनको हाइट का पता नहीं लगता, तो क्रैश हो सकते हैं। तो आज भी अवॉइड करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द प्लेन लाइनर्स वो सीधा तिब्बत के ऊपर से नहीं जाते। वो जाते हैं, या तो वो, आप कोई भी, आप कभी ट्रैवल करें, मैं काफी बार हांगकांग गया हूँ, वहां से मतलब इंडिया से, तो सारे प्लेन्स थोड़ा साउथ ईस्ट की तरफ से जाते हैं, बट कोई भी हिमालय को डायरेक्टली क्रॉस नहीं करता, वो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके जाते हैं। आज भी थोड़ा फ्लाइट डायरेक्शन आप चेक करिए तो आपको पता लगेगा। अच्छा, उसके बाद डायरेक्शन दी हुई है, सरद्याज नदी के ऊपर से उत्तर कुरु का डायरेक्शन शुरू होती है, इसके बारे में भी श्लोक है। और फिर उसके बाद उत्तर कुरु का, अभी लोग पूछते हैं उत्तर कुरु की बाउंड्री कौन सी है, और मुझे बड़ा अचंभा होता है जब कुछ व्यक्ति बोलते हैं नॉर्थ कुरुक्षेत्र को उत्तर कुरु बोला जाता है। नहीं, वो तो, उसको तो बोला जाता है सरस्वती नदी का, वो है सरस्वती नदी का बैंक है वो, क्योंकि वहां सरस्वती बहती थी, वो उत्तर कुरु नहीं है। तो ये जो नॉर्थ जो डायरेक्शन है उत्तर कुरु, वो सरद्याज नदी पे शुरू होती है, जो किर्गिस्तान में, उसके ऊपर के एरिया को उत्तर कुरु बोला जाता है, जिसको आज सर्बिया बोलते हैं। सर्बिया बहुत बड़ा प्रांत है,
ये अलास्का से लेके अमेरिका जो अलास्का है उसके तट पे बेरिंग स्ट्रेट के पश्चिमी दिशा में, वहां से लेके शाक द्वीप तक। शाक द्वीप आता है यूराल माउंटेन, जहाँ पे आजकल यूक्रेन है, उसको शाक द्वीप बोलते हैं। और हमारे शास्त्रों में उसको बोलते हैं अस्ताचल। वो वेस्ट डायरेक्शन में सूर्य अस्त होने की डायरेक्शन है। अच्छा, वहां से, अच्छा, ये जो नदी है वो पामीर और अल्टाई माउंटेन्स के बीच में से बहती है। वो मैंने उसको प्रूव किया है। इस पे मुझे कोई भी व्यक्ति खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने वाल्मीकि रामायण को तथ्य लेके किया है। और और अच्छा, ये सिर्फ डायरेक्शंस की बात नहीं हो रही है। शतबली जब जा रहा है 1 लाख वानरों के साथ, और 1 लाख वानर जो है बहुत ही शक्तिशाली है। मैं अब थोड़ा सा उदाहरण दे दूं कि अगर 15,000 कमांडोज भी हों भारत के, वो बड़ी सी बड़ी सेनाओं को हरा सकते हैं, क्योंकि वो कमांडोज है, बड़े शक्तिशाली व्यक्ति है। यहाँ पे शतबली 1 लाख ऐसे वानरों को लेके जा रहा है जिनके अंदर मनुष्यों से 1000 गुना ज्यादा शक्ति है। 1 लाख। और शतबली को सुग्रीव ने ऑलरेडी बोला हुआ है 1 महीने के अंदर में वापस भी आ जाना, क्योंकि अगर उसके पहले आए नहीं तो मैं सबको मृत्यु दंड दूंगा, क्योंकि हाँ, सीधा ये कह सबको हरा रहे जाएगा। है ना, ये कोई भी वेरीफाई कर सकता है जिसने पढ़ी हैं। हो। ये बोलते मृत्यु दंड दूंगा। तो जो भी दिशाएं में जो भी वानर उत्तरी दिशा में गए, पश्चिमी दिशा में गए, पूर्वी दिशा में गए या दक्षिण दिशा में, सबको 1 महीने का ही समय था। दक्षिण दिशा वालों पे जब हम आएंगे तब मैं उस पर डिटेल में बात करूंगा, उधर थोड़ा क्या अलग हुआ अंगद की वजह से, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उत्तर कुरु के बारे में लिखा है कि वहां पे की जमीन बड़ी उपजाऊ है। अभी वाल्मीकि सिर्फ ये नहीं बता रहे कौन सी श्रृंखला क्रॉस की, वो जमीन कैसी है। आज भी आप जाके चेक करिए, वहां की जमीन बड़ी उपजाऊ है, आज भी है, और बड़ी हरी भरी है। तो इसका मतलब यहाँ पे बर्फ नहीं थी। तो ये प्रूफ आजकल की मॉडर्न साइंस भी दे देगा कि बड़े लाखों सालों से वहां बर्फ नहीं थी, लाखों सालों से बर्फ नहीं थी। और फिर जब वो वापस आएंगे, और अच्छा दूसरा प्रूफ दिया है, पेड़ बहुत अच्छे हैं वहां पे, आज भी हैं। जेम्स आज भी, पूरा जो सेंट्रल सर्बिया का जो एरिया है वो पूरा आज भी काफी उपजाऊ है। वहां पे अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ निकलते हैं, एक्सपेंसिव ज्यूल्स निकलते हैं, और काफी प्रकार के मेटल्स निकलते हैं आज भी। उसके बाद तुम समुद्र को क्रॉस करना और सोमगिरी तक आना। अभी वो कौन सा समुद्र है? कश्यप सागर। तो अभी वो जब दक्षिणी दिशा में आएंगे तो सुग्रीव जो है इतना एक्यूरेटली बोल रहा है, यहां तक कि श्री राम उसको पूछते हैं कि तुमको ये सब कैसे पता लगा। तो सुग्रीव बोलता है मैं वाली से बच रहा था, अपने भाई से बहुत ही शक्तिशाली था वाली। वाली ने रावण को अपने बगल में दबा लिया था, पिछली बार संदीप जी ने भी आपको बताया। और रावण को अनेक लोगों ने हराया, हनुमान जी हरा सकते थे, सीता मैया हरा सकती थी, एक कुंती। शास्त्रार्जुन, शास्त्रार्जुन। सहस्त्र अर्जुन, बहुत लोगों ने उनको हराया, उसको हराया। लेकिन वो राम के लिए लिखा था, तो ब्रह्मा के वरदान को कोई झुटला नहीं सकता, तो उसको सिद्ध करने के लिए किसी ने मारा नहीं। यही मेन रीजन है और कुछ नहीं। तो उसके बाद उन्होंने लिखा क्रॉस द ओशन। अभी ऐसे देखिए कैसे गए वो। अभी मैं आपको थोड़ा मेंटल उसका पिक्चर बताता हूँ, अभी आप देखिएगा। तो सारी दिशाओं का कैलकुलेशन होता है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर उस समय भी महत्वपूर्ण जगह थी, महाराज हस्ती के नाम पे बनी है। लोग, हस्ती का मतलब हाथी नहीं होता, लोग बोलते हैं हाथी वहां बहुत मिलते हैं। हाथी तो पूरे भारत में मिलते हैं, यहाँ तक कि लंका में भी हाथी थे। तो महाराज हस्ती के नाम पे हस्तिनापुर बना, वही एक केंद्र बिंदु था जहां पे सारी सेनाएं सुग्रीव के आई इकट्ठी हुई। तो किष्किंधा से हस्तिनापुर आई, वहां से पूर्वी दिशा। अच्छा, आप हस्तिनापुर से लाइन चेक करिए, पूर्वी दिशा की लाइन स्ट्रेट जाएगी तो ओशन पे मिलेगी, वो है पैसिफिक ओशन। अगर पश्चिमी दिशा डालेंगे, स्ट्रेट डालेंगे, मेडिटेरेनियन में मिलेगी। दक्षिण में हिंदू सागर मिलेगी। और उत्तर में जाएंगे तो सीधा उज्जैन वाली जो लाइन है वो सीधा नॉर्थ सागर, जिसको आर्कटिक ओशन बोलते हैं, वहां मिलेगी जाके। और उसका नाम भी पहले था उत्तर महासागर, वो भी नाम उसका लिखा हुआ है। तो ऐसे घूम के थोड़ा सा उत्तर से थोड़ा सा पूर्वी दिशा में गए, तिब्बत के सारे पहाड़ों को दिया, रेगिस्तान क्रॉस किया, फिर सर्कुलर वे में वापस आए। सर्कुलर वे वापस आए तो फिर कश्यप महासागर, कैस्पियन ओशन आज भी है। और उधर उस महासागर को क्रॉस करने के बाद से ही सोमाश्रम शुरू हो जाता है। सोमाश्रम मतलब चंद्र का आश्रम।
मतलब वहां पे उस जगह पे सोम के विषय में चंद्र की पूजा, आप जाके नेटिव्स को स्टडी करिए, आज भी नेटिव्स को, वहां के लिथुआनिया, लैटविया और अनेक प्रकार की जगह, हर जगह चंद्र पूजा होती है। यहाँ पे अंतालय, अंतालय का नाम अंगुलालय, वेस्ट उसको इंग्लैंड को बोलते हैं, वहां पे भी चंद्र की पूजा होती है। स्टोनहेंज, स्टोनहेंज है यूके में, आज भी वहां चंद्र की पूजा थी। सब लोग मानते हैं मून, मून का कैलकुलेशन हो रहा है। तो सब जगह पहले सूर्य के हिसाब से टाइम कैलकुलेट नहीं होता था, सीजन्स कैलकुलेट नहीं होते थे, चंद्र के हिसाब से होते थे। आज भी हम लोग एकादशी जब कैलकुलेट करते हैं चंद्र के हिसाब से करते हैं। तो ये सोमाश्रम उसी को बोला गया है। और यहाँ पे पारसिक शब्द भी आ गया। तो पारसी शब्द भी संस्कृत का शब्द है, जिसको हमने आजकल बोल देते हैं ईरान है, ये सब। वहां के लोगों को आप जाके पूछिए, आज भी वो लोग क्यों अपने नवरोज मनाते हैं। नवरोज तो दुर्गा के समय में ही होते हैं, दरगाह के समय में भी होते हैं, उसी समय पे होते हैं। और वहां पर भी दुर्गा के जो 9 फॉर्म्स है उनकी पूजा होती है, वो सब चंद्र पे आधारित है। चंद्र, इसलिए उसको सोमाश्रम बोला गया है। अच्छा, सोमाश्रम के बाद अभी वापसी का डिस्कशन हो रहा है कि सोमाश्रम के बाद आप जब नीचे आएंगे तो उसके बाद आपको काल माउंटेन वापस दिखेंगे, है ना, सोमगिरी। और फिर उसके बाद उसके आगे तुम मत जाओ, बोलते हैं उसके आगे मत जाओ, और 1 महीने में वापस आ जाओ। तो इस प्रकार से उत्तरी दिशा में एक सर्कुलर वे में वो जाके वापस हस्तिनापुर में 1 महीने में शतबली आ जाता है। और शतबली बोलता है कि मुझे कहीं पे भी दिखा नहीं, मैंने हर पहाड़ देख लिया, हर नदी देख ली, हर गुफा देख ली। और यहाँ तक कि उन्होंने, जब वो जा रहे उत्तरी दिशा में, अनेक लोगों से संघर्ष भी किया और काफी राजाओं को हराया, जैसे अर्जुन ने हराया था। अर्जुन ने सबको हराया था, जो आसानी से मान गया। राजसू यज्ञ में जब नॉर्थ में गए वो, तो उसने सबको हराया था। और फिर उसके बाद वो जब वापस आया तो उसने बोला कि अर्जुन तो बहुत कुछ जीत के आया, ऐसे धनंजय बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे शतबली आके बोलता मुझे कहीं मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। क्योंकि यहाँ पे उत्तरी दिशा में वापस आने के बाद तो ये पार्टी सबसे पहले वापस आई थी, क्योंकि डायरेक्शन सबसे कम था। पूर्वी दिशा के जो सेनाएं थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वनित वानर गए थे वहां पे ना। तो ये यहाँ तक ये पूरा एक समरी है संदीप जी। हाँ, बहुत लोग तो खो से गए। और सही बात है, वाल्मीकि रामायण इतिहास है, भूगोल है। महाभारत आपका इतिहास है, भूगोल है। पुराण में भी आपका इतिहास है, भूगोल है। और इसीलिए चूंकि वेस्ट को पता था कि जब इनको अपने इतिहास भूगोल का पता चल जाएगा तो हम तो अभी के हैं, हमारा क्या होगा। और इसीलिए उन्होंने माइथोलॉजी शब्द के जरिए आपको घुमा देना चाहा। वास्तव में ये वेस्ट देखिए क्या कह रहे हैं, तत्र मलेच्छान, यानी ये मलेच्छु समय भी है। तत्र मलेच्छान पुलिंदांश्च शूरसेनस्त थैव च, यानी मलेच्छ, पुलिंद, शूरसेन, प्रस्थल, ये पूरे प्रदेशों के वो नाम लेते हैं। तो वाल्मीकि जी एक इतिहासवेत्ता भी हैं, एक भूगोलवेत्ता भी हैं, धर्म शास्त्र के ज्ञाता भी हैं। और हमारे यहाँ पुराणों में बड़ी अच्छी व्याख्या है कि हमारे यहाँ एक धरातल पे आपके जो जो ब्रह्मांड है वही आपके पिंड में है। तो वो अपने शक्तियों से उस चीज को देख सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं जानते कि हमें तो यहां से वहां जाने में हम हांफने लगते हैं पैदल, आज का मनुष्य। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम इसलिए कह देंगे माइथोलॉजी है। लेकिन पूरा रामायण आपका इतिहास है, आपका भूगोल है। और ये आज उत्तर दिशा पर आदित्य जी ने कहा। अभी हम पूरा पश्चिम और दक्षिण पे अलग अलग हर मंगलवार की रात को हम आएंगे। लेकिन आदित्य जी, एक चीज और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सुग्रीव, जो आपने कहा कि वो बाली से भागता जा रहा था, ये भी एक मतलब अपने भाई से भागने के कारण उनको पूरा भूगोल का ज्ञान हो गया। ये भी किस तरह से वाल्मीकि जी ने सुग्रीव के जरिए पूरे मतलब विश्व की पूरी के पूरे मानचित्र को रख दिया। देखिए, रामायण एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पूरी पृथ्वी का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है, जो आज भी आप देख सकते हैं। और जब हम पूर्वी दिशा में जाएंगे तो मैं आपको ऐसा प्रूफ दूंगा, जहां पे मैं अप्रैल में जा रहा हूँ वहां से लाइव शो करूंगा संदीप जी आपके साथ, उस यज्ञ बिल्कुल। वेदिका के साथ। अप्रैल में मैं जा रहा हूँ, अप्रैल में पेरू। तो वहां पे आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली वो श्लोक, उसको आप पहाड़ पे देख लेंगे, वो ऐसा वर्णन है, कैंडेलाबरा माउंटेन। अच्छा, आप एक जो आप शब्द श्लोक वापस यूज किया आपने, जो पहला श्लोक है उत्तरी दिशा का,
मलेच्छ। तत्र मलेच्छान पुलिंदांश सूर सेनास्त थैव च हम्म, तो मलेच्छान। प्रस्थलान भारतांश्चैव कुरुश्चैव सह मद्रके, यानी भरत भूमि, कुरु भूमि और मद्र भूमि, जहां से माद्री आती है महाभारत में, नकुल सहदेव की माता जो माद्री है, ये ऊपर की भूमि पर है वो। बिल्कुल। जो जो देखिए यहाँ पे शब्द है मलेच्छ। ना, मलेच्छ शब्द का अर्थ होता है, जैसे मेरी माँ मुझे कभी जब मैं नहाता नहीं था बोलती थी मलेच्छ, तो डांटती थी, मेरी नानी मुझे डांटती थी। ये मराठी में बड़ा कॉमनली यूज है मलेच्छ। तुला मलेच्छ ऐसा बोलते हैं मराठी में। मलेच्छ मतलब गंदा, जो स्वच्छता को अपने अंदर मेंटेन ना करे। आज भी आप जाएंगे या विश्व के ऐसे इस उत्तरी दिशा में ऐसे बहुत जगह लोग हैं जहां पे लोग 3-3 दिन 4-4 दिन ठंड की वजह से नहीं नहाते, क्योंकि वो कॉमन वो डिओड्रेंट लगा के ऐसे करके परफ्यूम लगा के घूमते हैं। आपको लगेगा बड़े स्वच्छ है, और जबकि उनकी शक्लें थोड़ी गोरी होती हैं तो उनको ऐसा लगता है गंदे नहीं है। भारत में पसीना जल्दी आता है तो तुरंत नहाना पड़ेगा। फिर तो मलेच्छा जो शब्द है ये उन्हीं लोगों के लिए यूज किया जाता है जो जो हमारे वेदाओं में बोलते हैं 3 समय तो मिनिमम नहाना चाहिए। यहाँ तक कि जब भी आप शौच वृत्ति कहीं पे भी जाएं तो स्नान तुरंत लेना चाहिए। इसलिए हम लोग जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो जनेऊ को कान में रखते हैं ताकि किसी प्रकार का स्नान लेने के वक्त। तो मलेच्छ, पुलिंदा, हर शब्द एक सीक्वेंस में है। मलेच्छ और उसके बाद पुलिंदा। पुलिंदा बोलते हैं, जनरली बोलते हैं यवनों को, ग्रीक या फिर जॉर्जिया। आपको बड़ा अचंभा होगा कि जो जॉर्जिया जो जगह है वहां पे इंद्र का अभिषेक हुआ था। मैं कैसे पूछता हूँ कैसे है? पहली बात, मुझे श्रद्धा है, लेकिन वहां पे 1,000 पानी के झरने हैं। अगर देहरादून में भी सहस्त्रधारा है, देहरादून में एक सहस्त्रधारा है, लेकिन यहाँ पे एक बड़े एरिया में, पूरे एरिया में 1,000 से ज्यादा पानी के झरने हैं और बहुत ही ग्रीन है। वो जॉर्जिया का इलाका हुआ। उसी के पास में ग्रीक है। जॉर्जिया थोड़ा सा ऊपर है। ग्रीक। शूरसेना जो शब्द यूज किया गया है, शूरसेना, ये महाभारत वाला शूरसेना नहीं है। ये शूरसेन जो है, जो महाभारत में शूरसेन जो आता है हस्तिनापुर के राजा, ये बहुत जगहों के नाम भारत के राजाओं के ऊपर रखे जाते थे। लेकिन ये शूरसेना एक सेनाओं की टुकड़ी का नाम है जो भारत की रक्षा, तो भारत की रक्षा 800 मील दूर होती है। मतलब कि उत्तर कुरु से भारत की रक्षा शुरू होती है और पश्चिमी दिशा में मध्य देश से शुरू होती है। जो सीरिया को आजकल मध्य देश बोलते हैं, सीरिया, उसके ऊपर क्या लेवांट, वो एरिया है। और कुरु, मद्र, कंबोज। कंबोज को हम सभी लोग मानते हैं, जो वालखिल्य के ऋषि हैं जो अंगूठे मात्र से तपस्या करते थे, उनको उनके नाम पे कंबोज पड़ा है लोग। और इसके दूसरे नाम भी हैं। कंबोज, भारत में भी कंबोज है, कभी कभी लोग बोलते हैं कंबोडिया कंबोज है। लेकिन कंबोज जो शब्द अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे किधर से आ रहा है, घूमते हुए। और फिर यवन, शक, दरद। ना, दर्द उन लोगों को बोला जाता है कि जिन बर्बरता जिनमें बहुत हो। तो टर्किश को भी यवन बोला जाता है, लेकिन उसके पास में बोला जाता है दर्द। तो ये सभी जो नाम है, और लोद्र, पद्मक, ये बुशेस के नाम है, ये पेड़ों के नाम है, ये सभी इसी दिशा में मिलते हैं। देवधर के जो पहाड़ है आजकल उत्तराखंड तक में आपको दिख जाते हैं, जबकि वो वही देखिए पहाड़। इसमें इसका आखिरी एक श्लोक है, मतलब ये इस श्लोक का आखिरी लाइन है, अनविंच दार्दांश चैव हिमवंतम विचिन्वथ, यानी कि इन सभी जगह जाके अनुसंधान करो, खोज करो, और दरद देशों में, जो सर्द और दरद देशों में और हिमालय पर्वत पे जाकर सीता को ढूंढो। यानी उत्तर लाइन जो ये बता रहे हैं हिमालय पर्वत से सीधा लाइन, तो वाल्मीकि जी उस समय, मतलब आप अचंभा होगा, अभी तो हम नासा और पता नहीं इसरो की मदद और क्या क्या लेंगे, अचंभा होता है, मतलब कितने महान जो ऋषि थे वो, और उनके पास जो ज्योतिष की भी विद्या है पूरी, कैसे पूरा वो ये भी आपको आदित्य जी अगले कभी एपिसोड में बताएंगे। तो हाँ आदित्य जी। ज्योतिष के हिसाब से चंद्र के मूवमेंट से मैंने इसमें काफी श्लोकों पे स्टडी करके उसके हिसाब से मैंने लिखा है कि सूर्य कहाँ पे दिखता है। या फिर हम्म जैसे अभिजीत जो तारा है, अभिजीत जिसको आजकल वेग बोलते हैं, अभिजीत वहां पे विजिबल था अभिजीत, हम्म तो वो किधर है। और तो उन सब तारों के हिसाब से वो एग्जैक्टली पता लगाते हैं कि ये पहाड़ किधर है।
अब इसे जम्बू द्वीप के बीचों बीच में अल्टाई माउंटेन है, जम्बू द्वीप के बीचों बीच में वो दोनों पहाड़ हैं। तो वो हम्म। दोनों पहाड़ों के माध्यम से भी दिशा का नियंत्रण किया जाता है। जैसे बात होगी कि मंदर पहाड़ के पूर्वी दिशा में घूम रहे हैं, या फिर पहाड़ के पश्चिमी दिशा में घूम रहे हैं, इस तरह बात होती है। तो पहाड़ों को प्रतिबिंब, जैसे अभी कोई मनुष्य पृथ्वी पे है, सबसे इजीएस्ट रेफरेंस है पहाड़, क्योंकि वो कभी अपनी जगह बदलने वाला नहीं है। नदियां अपनी जगह बदल सकती है। तो मैंने उसी और लॉजिक को देखिए, यूज किया। वन एरो वन किल, जो जैसे आप लोग कहोगे वन एरो वन किल अभी इंडिया में नहीं छपी है। और लेकिन जो वो एग्जैक्ट कह रहे हैं वो वाल्मीकि रामायण में कैसे, मैं आप लोगों को वाल्मीकि रामायण पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, मैं मतलब लोग कह रहे हैं कहाँ रामायण में लिखा है, तस्य कानन खंडेषु निर्झरेषु गुहासु च रावणः सह वैदेह मार्गित व्यस्त तस्यतः। और वो पूरा कहते हैं कि तुम्हें जो अभी आपको आलोक आदित्य जी ने बताया, सेम बताया। अब वही बात वाल्मीकि जी जो कह रहे हैं सुनिए। वहां तुम्हें लोद्र और पद्म की झाड़ियां, देवदारू के घने वन मिलेंगे, अभी उन्होंने बताया देवदार के पेड़ मिलेंगे। हिमालय के आगे बढ़ने पर तुम्हें उन्नत शिखरों वाला काला पर्वत मिलेगा, अभी इन्होंने बताया काला पर्वत मिलेगा। पर्वत में सोने की खान है, अभी इन्होंने कहा आपको पर्वत में सोने की खान है। इसे लांघने पर सुदर्शन और उसके आगे देवसुख पर्वत मिलेगा, ये भी आपको सुदर्शन इन्होंने बताया, वाल्मीकि रामायण ऐसा भी है। यह पर्वत अपनी सुषमा और फल वाले वृक्षों की अधिकता के कारण पक्षियों का आकर्षण केंद्र और निवास स्थल है। अभी इन्होंने बताया कि वहां कितने पेड़ फल होते थे, उपजाऊ भूमियां थी, अभी बताया, ये वाल्मीकि रामायण में है। फिर वो कह रहे हैं उनके वन समूहों, निर्झरों और गुफाओं में तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण की खोज करनी है, वो कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं इस पर्वत के आगे कैलाश पर्वत है, जहां कुमेर का रमणीय भवन है। कैलाश के पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है, अभी इन्होंने कहा, जिससे आगे चलने पर गहरी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध क्रौच गिरी है, इन्होंने बताया क्रौच पक्षी की तरह। वाल्मीकि लिख रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं आदित्य जी, कई लोग कह रहे थे कि ये हमारे, एक दो ने कहा, इसलिए मैं इनको समझा रहा हूं, मेरी आस्था पे आघात कर दिया। अरे मैंने कहा तुम्हारी आस्था, तुमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं तो आस्था कैसे निर्मित हो गई तुम्हारी। तो अभी इन्होंने कहा क्रौच गिरी, देखिए लिख रहे हैं वाल्मीकि जी, उस क्रौच पर्वत के आगे मैनाक पर्वत है, जहां मैं दानव का निवास है। अब यहां से दानव भूमि होती है। फिर आगे बढ़ने पर सैलोदा नदी है, अभी सैलोदा नदी की दो दो व्याख्या इन्होंने की कि रामायण में कौन सी नदी सैलोदा कहा गया, और दुर्योधन ने क्या कहा, जिसके तटों पर गंधर्व, किन्नर और सिद्ध निवास करते हैं। इन्होंने कहा कि हवाई जहाज नहीं उड़ते, गंधर्व, किन्नर और सिद्ध निवास करते हैं। यहां से आगे बढ़ने पर समुद्र आएगा, जहां देवों के लिए भी दुर्गम सोमगिरी पर्वत है। तो हे वानर वीरों, उत्तर दिशा में तुम्हें यहीं तक जाना है। एतावत वानरो शक्यम गंतुम वानर पुंगवाहा। अब अभास्कर मर्यादम न जानी मस्ततः परम, तुम्हें यहीं तक जाना है, उसके आगे न सूर्य का प्रकाश है न किसी देश की सीमा है, तुम्हें लौट आना है। आदित्य अच्छा, जी ने यही कहा ना आपको वन एरो या वन किल में, और यही बात वाल्मीकि जी कह रहे हैं। तो अब जिनकी आस्था चकनाचूर हो रही थी, शीशे की भांति टन टन करके टूट रही थी, उन्हें तो वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए। तो मैं ठीक कह रहा हूँ आदित्य जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम एक्यूरेटली कोट किया। मैंने इस समय रामायण खोली नहीं, मैंने सिर्फ अपना बुक पढ़ा है, तो उसमें सीक्वेंस है। अच्छा, जो आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, एक तो कैस्पियन ओशन का मैंने बोला। अभी यहाँ पे उत्तर कुरु के ऊपर क्या आता है, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन के ऊपर आता है जो नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल का नाम क्या हुआ, सोमगिरी। ठीक है, अब वहां से वापस आते हैं तो समुद्र आएगा, फिर सोमाश्रम आएगा, दोनों आएंगे। तो इस सबके नाम दिए हुए हैं, सोमगिरी, उदयगिरी, अस्ताचल। और पश्चिमी दिशा में जो है प्रशांत महासागर का भी नाम है। प्रशांत महासागर का नाम एक्चुअली उसको कभी कभी ऐसा बोलते हैं, पाताल देश का सागर, पाताल सागर ऑल्सो बोलते हैं उसको कभी कभी, क्योंकि वो साउथ अमेरिका को टच करता है। और तो वो भी कभी कभी बोला जाता है। लेकिन लेकिन एक चीज है कि कहीं पर भी डायरेक्शंस में, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, क्योंकि ये दो बुक्स जो है हमारे पास बहुत ही डिटेल में है, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। तो मेरा जो भी लोग बोलते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब है, मैं उनसे पूछता हूँ
कि दो इंडिपेंडेंट टाइम फ्रेम में दो इंडिपेंडेंट ऑथर्स ने इतना एक्यूरेट वर्णन एक ही चीज का किया, कैसे हो गया पॉसिबल? तो वो तो सत्य होगा ना, दो इंडिपेंडेंट लोगों ने वेरीफाई किया। तो अगर कोई बोलता है कि रामायण का मॉडर्न साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट तो बहुत कुछ नहीं मानते हैं। कभी बोलते हैं दही ठीक है, कभी बोलते हैं दही खराब है, कभी बोलते हैं दही दूध ठीक है, कभी बोलते हैं दूध खराब है। वो चेंज आ, होते रहते हैं। आदित्य जी, मॉडर्न लोगों ने तो प्रयागराज को भुलाने के लिए इलाहाबाद कर दिया था, बिल्कुल। अयोध्या को भुलाने के लिए फैजाबाद कर दिया। तो आप लोग कहेंगे अयोध्या तुम कहां ढूंढ रहे हो, प्रयागराज। तो उस समय के जो नाम थे उसको जो देश बाद में बनते चले गए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से नाम देते गए। तो आपकी नजर में वो विलोप हो गए, पर वाल्मीकि रामायण और महाभारत में वो एज इट इज है। एज इट इज है। अच्छा, एक और बहुत वर्णन है, कभी दूसरी दिशा में जब हम बात करेंगे, कि यहाँ पे सुग्रीव का जो इंस्ट्रक्शन है वो जब बोल रहा है सीरियल ऑर्डर में बोल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके वानरों को अगर वो सुग्रीव जी जो है वो एकदम उनको एग्जैक्टली बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इसके आगे मत जाओ, वापस आ जाओ। तो उनको तो सारे जो वानर है, क्योंकि ये अगर आप किसी भी वानर आज भी आप देखते हैं, उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन चाहिए। उनको कोई ऐसा नहीं चाहिए कि इसके, जैसे अर्जुन को युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं बोला कि तुम इसके बाद ये करो। उन्होंने अर्जुन को बोला तुम अपनी इच्छा के अनुसार जहां तक ज्यादा दूर तक जा सकते हो वहां पे तक जाके वापिस आओ। अर्जुन को ये नहीं बोला किधर जाओ। बट यहाँ पे सुग्रीव के जो शब्दों का जो प्रयोग किया है उसने, सुग्रीव ने, वो बड़ा स्पेसिफिक एक ऑर्डर में है, नहीं तो वानर उसको फॉलो नहीं करेंगे। और ये आपको और भी ज्यादा दिखेगा जब दूसरी दिशाओं की जब हम बात करेंगे। और दूसरा इसमें एक और चीज है कि सुग्रीव जो है भय में कार्य कर रहे हैं। सुग्रीव को लक्ष्मण का भय है, राम का भय नहीं है, लक्ष्मण का भय। और लक्ष्मण का भय होने की वजह से उसको मालूम है कि अगर वो समय पे ये बात नहीं करेगा तो लक्ष्मण का प्रकोप राम से ज्यादा होगा, क्योंकि उसने उसने शूर्पणखा की स्टोरी सुनी हुई है, उसने सुना हुआ है। तो वो भयभीत लक्ष्मण से ज्यादा राम से नहीं है। और तो और और भयभीत हुए न आदित्य जी, प्रीत। जब वो किष्किंधा का राज्य मिल जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ जो है उस रमन करने में वो लीन हो जाता है उस सुख सुविधाओं में, तो लक्ष्मण सीधे किष्किंधा नगरी में घुस के उसको, और उसको जो बेइज्जत करते हैं, वो जिसको बेइज्जत कहें, और जो ललकारते हैं, तो वो तो उसको डराएगा ही। वो स्वाभाविक सी बात है, वो तो डराएगा ही। बिल्कुल। राम बहुत प्रेम से बोलते हैं, लक्ष्मण ने तो घुस गए किष्किंधा में सीधा सीधा एकदम, तो वो तो और और उनको डराएगा और, ही। और भगवान राम का स्वभाव कैसा है कि भगवान राम बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका उनका जो धनुष है वो ज्यादा बात करता है। इसलिए बुक का हम्म। टाइटल है वन एरो वन किल। तो राम क्योंकि भगवान है वो दंड दे सकते हैं, बाकी लोग दंड नहीं दे सकते। तो पूरी सृष्टि राम को फॉलो करेगी। इसलिए राम किसी पे अपना गुस्सा दिखाते ही नहीं है, ना ही डिसअपॉइंटमेंट। सबसे वो चुपचाप शांत स्वभाव के हैं। और हम्म। लक्ष्मण थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं। जैसे अब राम हम्म। महाभारत देखेंगे, बलराम का स्वभाव थोड़ा सा उत्तेजित रहते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं फटाफट। और लेकिन हम्म। भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं बड़ा सौम्य, शांति से, या फिर वो बड़े गंभीर अवस्था में रहते हैं। कृष्ण सिर्फ मजाक करते हैं अर्जुन के साथ और किसी के साथ नहीं करते। राम का स्वभाव भी ऐसा ही है। और राम की वाणी बड़ी भारी, भारी भरकम शब्द है। तो सुग्रीव जो भी वो बोलते हैं, ऐसा शास्त्रों में बोलते हैं आकाश में गर्जना हो रही है, वो है वास्तविक है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो इसी प्रकार की उनकी जब विष्णु के बारे में आप कहीं पर भी पढ़ेंगे, उनकी भारी आवाज है, बहुत भारी आवाज है, ऐसा लगता है कि गर्जना हो रही है ऐसा। तो कहीं पे भगवान के लिए अतिशयोक्ति का प्रयोग रामायण में कहीं पे है ही नहीं, किसी के लिए भी। हम्म। तो हम्म। इसलिए ये बिकम्स ए मोस्ट साइंटिफिक बुक। आजकल लोग बोलते हैं ना कि आप थोड़ा लेफ्ट भी मत होइए, राइट भी मत होइए, सीधा रहिए, सेम। उसी को धार्मिक, मैंने इसलिए एक आर्टिकल भी लिखा था, आई एम नाइदर हम्म। लेफ्ट विंगर नॉर राइट विंगर, आई एम धार्मिक। बिकॉज मैं हम्म। दोनों साइड से अच्छी चीज लूंगा और दोनों साइड की हम्म। खराब चीजों को रिजेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे सुग्रीव का एक कैरेक्टर दिखता है आपको कि सुग्रीव भय में, लक्ष्मण के भय से, राम के भय से नहीं, लक्ष्मण के हम्म। भय से वो उसको मालूम है कि उसकी सत्ता छीन ली जाएगी। और हम्म। भगवान राम ऐसा कर भी सकते हैं, वाली के साथ जो किया उसके साथ भी होगा। और एक और चीज इसमें संदीप जी मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस पुस्तक में हम्म। उत्तरी दिशा में
सबसे उन्हीं शतबली जो वानर है, हम्म शतबली वानर के एक इसके अंदर एक खास क्वालिटी थी। ये हवा में इतनी लंबी लंबी 10 योजना, 20 योजना या 100 योजना की छलांगे शिखरों हम्म के शिखरों पे लांग कर सकता था। ये इसकी हम्म शक्ति थी। हम्म तो इसलिए शतबली को ही उत्तर दिशा में चूज किया गया। तो इससे एक और चीज पता हम्म लगती है कि अगर आपको कोई भी कार्य सिद्ध करना हो, पात्रत्व हम्म के अनुसार ही लोगों को उस कार्य में लगाया जाए, सिर्फ हम्म रैंडमली किसी को नहीं लगाया जाए। इसी तरह हम्म जो पूर्वी दिशा में जो वानर गए, वो बड़े हम्म बड़े समुद्रों में तैर सकते थे। समुद्रों में हम्म अच्छी तरह तैर सकते थे तेज से, क्योंकि उनको हम्म प्रशांत महासागर को क्रॉस करना था। तो हम्म ये सब का ज्ञान सुग्रीव को था, और इस पे राम हम्म स्वयं इसके बारे में उसकी पुष्टि भी करते हैं। हम्म। तो ये आज आपको उत्तर दिशा की जानकारी मिली। इसी तरह पूरब, पश्चिम और फिर अंत में हम दक्षिण दिशा में जाएंगे जहां माता सीता मिलती हैं। और आदित्य जी हर मंगलवार को रात्रि 9 बजे दोनों चैनल पर, तीनों पर वो उपस्थित रहेंगे। और उनकी जो पुस्तक है वन एरो वन किल, वो भारत में ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण या फिर ग्लोबल स्प्रेड ऑफ रामायण किस नाम से कपोत से आ रही है, वो आपको आदित्य जी बताएंगे। जी आदित्य जी। सो या थैंक यू सो मच। और प्रदीप जी, जी अच्छा, जी। एक और इसमें एक देखिए, वाल्मीकि का ये सब लिखने का अर्थ, एक मेन रीजन ये है कि मनुष्यों को ज्योग्राफी के माध्यम से भगवान हम्म में श्रद्धा करना बड़ा हम्म अजीब तरीके का है। इसके बारे में एक व्यासदेव लिखते हैं महाभारत में, बड़ा साधारण हिंदी में बोलूंगा, मैं श्लोक नहीं हम्म बोलूंगा। अगर वो व्यासदेव लिखते हैं कि जब आपको भौगोलिक दृष्टि से जब आप भगवान को देखना शुरू करते हैं, तो मनुष्यों हम्म की उसमें श्रद्धा बढ़ती है, उनमें श्रद्धा हम्म बढ़ती है, क्योंकि वो तथ्य बन जाता है। तो हम्म पूरी वाल्मीकि में ज्योग्राफी के माध्यम से, ज्योग्राफी को बहुत यूज किया गया है। उसके हम्म उसके हिसाब से आपको ये पता लगता है कि ये सारे इंसिडेंट्स वास्तविक में हुए हैं, ये हम्म डायरेक्शंस वास्तविक में है, वास्तविक में इस हम्म तरह की सेनाएं गई, हम्म और सेनाओं के नंबर भी दिए गए हैं। तो इस तरह हम्म राम चरित्र में हमारी श्रद्धा बढ़ती है। पर्पस यही है कि राम के हम्म चरित्र से हम सीखें, राम के हम्म चरित्र का अपने जीवन में पालन करें, और हम्म राम जैसे शक्तिशाली बने, ताकि राम हमको उपयोग कर सके। हम्म हम लोग राम नहीं बन पाएंगे कभी भी, लेकिन हम्म राम के चरित्र को देख के अपने जीवन हम्म में उस शक्ति को लाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। अच्छा, एक हम्म और चीज है, जहां पे भी ये वानर गए, हम्म इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया, और हम्म उसके बाद वहां पे हर जगह वानरों ने राम की हम्म प्रतिष्ठा की स्थापना की। ये भी है। हम्म तो इसलिए आपको पूरी पृथ्वी पे अगर कोई वहां पे खोदना शुरू करे, किर्गिस्तान और इस सब एरियाज में, सेंट्रल एशिया में, तो उसको बहुत जगह राम की प्रतिमाएं जरूर मिलेंगी आज भी, क्योंकि ये सभी वानर लोग राम की मूर्ति लेके घूम रहे थे। वो हम्म सबको दिखा रहे थे, ये सीता को देखा, सीता को देखा। जैसे आजकल हम लोग कोई भी पुलिस ऑफिसर को ढूंढता है किसी को, तो फोटो लगा के घूमता है। तो यहाँ पे हम्म इनके हाथ में सीता की मूर्ति थी, तो सीता की हम्म मूर्ति दिखा रहे थे, राम की मूर्ति दिखा रहे थे, इसको देखा, इसको देखा, ऐसे करके लोग पूछ रहे थे जगह जगह। तो उसके बारे में एक हल्का सा वर्णन है, मुद्रा शब्द यूज किया है, मुद्रा। मुद्रा मतलब चिन्ह या फिर पहचान। तो ये इस प्रकार से घूम रहे थे, और सभी जगह इन्होंने जब अपनी सेनाओं का नाम लिया, तो बोला इक्ष्वाकु वंश के राजा की आज्ञा। तो इसका मतलब ये भी पता लगता है कि अयोध्या का जो प्रभाव था उत्तर कुरु से भी ऊपर था, पश्चिमी दिशा में था, पूर्वी दिशा में भी था। तो ये मुद्रा सुग्रीव की मुद्रा नहीं बोली, क्योंकि कोई बंदरों पर विश्वास ही नहीं कर सकता। बंदर तो आएगा, केला खा के भाग जाएगा, तो वानर की भाषा में कैसे विश्वास करेंगे। तो मुद्रा जो यूज कर रहे हैं, वो अयोध्या की मुद्रा यूज कर रहे हैं। तो श्री राम की आज्ञा से मैं जा रहा हूं, ऐसे करके जा रहे हैं। तो इसीलिए लोग मतलब अपना, कुछ लोगों ने सरेंडर किया, कुछ लोगों ने हराया। अच्छा, एक और वर्णन आता है आश्रमों का। जैसे हर जगह आश्रम है। किसके आश्रम है? हरि के आश्रम है, विष्णु के आश्रम है, शिव जी के आश्रम है, या फिर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। हर जगह आश्रमों का वर्णन है। मतलब आश्रम आध्यात्मिक उन्नति करने के एक जगह है। घर को भी बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, जहाँ पे पति पत्नी मिलके
अपने मतलब हरि प्राप्ति के लिए कार्य करे। तो इससे एक और चीज पता लगती है कि सनातन धर्म विश्व का नेचुरल धर्म है। मतलब उसके अलावा कोई और भी धर्म सारे कैतव है। भागवत पुराण बोलते हैं कैतव धर्म। कैतव धर्म को की हटाकर वापस ओरिजिनल वैदिक धर्म या सनातन धर्म की स्थापना भी इन सेनाओं का एक उद्देश्य था। लेकिन इन्होंने सिर्फ जैसे अर्जुन तो कर लेकर आ गया, इन्होंने कर नहीं लिया। इन्होंने बस ढूंढा सीता को, सीता नहीं मिली, वापस आ गए सबके सब, क्योंकि उनको किष्किंधा वापस आना था, हस्तिनापुर नहीं। तो सारी सेनाएं हस्तिनापुर जाती हैं, लेकिन वापस उनको किष्किंधा आना है। बहुत धन्यवाद आदित्य जी। एक बार मैं चाहूंगा कि लोगों को आप ये भी बताएं, आज आपकी पुस्तक भारत में युधिष्ठिर द प्राण ऑफ धर्म आई है, तो ये पुस्तक आपने ये फिक्शन नहीं है, ये फैक्चुअल बुक है। इसमें आपने क्या रखा है महाभारत से लेकर, और ये कपोत पर उपलब्ध है, आप लोग कपोत से ले सकते हैं। और 8826291284 पर किसी को दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर लें, वरना कपोत.in पर ये आज से ही उपलब्ध है, आज आई है जी। आदित्य जी, युधिष्ठिर के बारे में बहुत गलत धारणाएं हैं। युधिष्ठिर जुआरी थे, युधिष्ठिर कमजोर थे, युधिष्ठिर जो है उनके अंदर बहुत सारी त्रुटियां थी, डिसीजन नहीं ले पाते थे, या फिर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगाया, या फिर युधिष्ठिर जो है पांडवों में सिर्फ अर्जुन ही एक वॉरियर है, बाकी सब कमजोर है। ये सब गलत धारणाएं हैं। क्योंकि अगर युधिष्ठिर कमजोर, वो धर्मराज के पुत्र हैं, तो धर्म कमजोर। अगर धर्म कमजोर तो धर्म का पालन क्यों करें? ये एक लॉजिकल क्वेश्चन होता है। तो ये जो जितने भी ये जो वेस्टर्न मिडिल ईस्टर्न जो रिलीजन्स हैं, ये हमेशा धर्म को नीचे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनको उसी से डर सबसे ज्यादा है। इसलिए बहुत सारे आक्रमण महाभारत के कैरेक्टर्स पर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे कृष्ण तो बड़े काम वासना से व्यक्त थे कृष्ण, उन्होंने 16,108 पत्नियां क्यों करी? या फिर पांडव जो है उन्होंने जो है इतने गरीब थे, वो कैसे विश्व विजय की यात्रा करी? और अंग्रेजों ने दिखाया है कि महाभारत तो सिर्फ भारत के नक्शे के अंदर हुई है। तो मेरी ये पुस्तक ये सब कुछ हटा देती है, मिसकंसेप्शन। तो यहाँ पे वापस हम युधिष्ठिर को स्थापना करते हैं धर्मराज के पुत्र और विश्व के सबसे बड़े सम्राट। आज तक इनसे बड़े कोई नहीं हुए। अच्छा, एक इसमें काफी मैंने फैक्ट्स दिए हैं। 30 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं डेली वो दान करते थे। इतने ज्यादा धनी व्यक्ति थे। 30 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। अच्छा, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि महाभारत कालीन जो है, आजकल लोग बोलते हैं करेंसी तो मॉडर्न थिंग है। नहीं, महाभारत काल में करेंसी का नाम था निष्क। निष्क जो है स्वर्ण, चांदी और कांसे का एक मिक्सचर, एक धातु होती है, उससे बनता है निष्क। अब उसके अंदर जितनी स्वर्ण की मात्रा ज्यादा होगी, उतना उसका वैल्यूबल बढ़ता है। अच्छा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अयोध्या की करेंसी भी निष्क थी। अयोध्या की करेंसी भी निष्क थी। दोनों समय में एक ही करेंसी चल रही है, एक ही तरह का नाम है। और ये सब फैक्ट्स है इस पुस्तक में। और इस पुस्तक में एक और चीज मैंने थोड़ा सा हल्का सा मैंने राजसूय यज्ञ के बारे में हल्का बात किया है। वो अगली पुस्तक आने वाली, वो भी कपोत से आएगी, वो पांडवों की विजय यात्रा, उसके ऊपर होगी। तो उसमें हम लोग डिटेल में सभी पांडवों के उसमें जाएंगे। इस पुस्तक में मैंने एक उसमें मैंने बड़ा लंबा चैप्टर लिखा है कि ये जो बातचीत हो रही है द्रौपदी वस्त्र हरण के समय में, कि वस्त्र हरण में या फिर कितने प्रकार पांडवों का इतिहास, पांडव कौन थे पहले, फिर कैसे आए, पांडव कौन बने पूर्व जन्म से, कितनी बड़ी सेनाएं थी, कितने लोग मरे थे महाभारत में। या फिर इसके अंदर एक और वर्णन भी है द्रौपदी वस्त्र हरण पे। लोग ऐसा सोचते हैं या द्रौपदी के वस्त्र हरण में ऐसा सोचते हैं कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ और सभी लोग चुप रह गए। उसमें द्रौपदी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछती है, क्या यह धर्मयुक्त है? और उस क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे पाता। जहां तक कि महाजन ये नगता सपनता, द्वादश महाजन है हमारे शास्त्रों के अनुसार। ये नहीं कि किसी को अपने महाजन बुला दिया कि आज ये ऋषि आजकल हम बोलते हैं ना, किसी भी आजकल के कोई भी किसी को भी महाजन बुला देते हैं। ऐसा नहीं है शास्त्रों में। शास्त्रों में 12 लोगों का नाम मेंशन किया गया है। ब्रह्मा जी, व्यासदेव, नारद मुनि, शंभु, ये सब महाजन है, डिफरेंट महाजन है। उसमें से एक भीष्म। तो धर्म की परिभाषा की स्थापना कैसे होती है, कौन धर्म का निर्धारण करता है, ये सब विषयों पे इसमें बात हुई है।
और लेकिन इसको मैंने इस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मॉडर्न जो मिथोलॉजी है उसको डिबंक करने के लिए, अगर कोई बहुत सारे आजकल मिथोलॉजिस्ट अपने आप को बड़ा प्राउडली बुलाते हैं, मैं उनका नाम लेकर उनको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब समझ गए होंगे, बड़ा प्राउडली बोलते हैं। तो इस पुस्तक में मैंने वो सब फैक्ट्स को डिबंक किया है धीरे धीरे। अभी जैसे एक बात की गई कि जैसे अगर हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, तो उसमें कि युधिष्ठिर और कनिक का जो धृतराष्ट्र और कनिक का संवाद, कनिक जो था उसको आजकल बोलेंगे मैशियावेलियन, आजकल तो कनिक को बड़ा ग्लोरीफाई करेंगे, क्योंकि कनिक जो बोल रहा है आजकल चाइना उसी को फॉलो कर रहा है टोटली, क्योंकि सन हम्म। तzu आर्ट ऑफ वॉर इज बेस्ड ऑन कनिक और धृतराष्ट्र का संवाद, एग्जैक्टली सेम है सन tzu's आर्ट ऑफ वॉर। तो ये सब विषयों पे मैंने इस बुक पे प्रस्तुति की है, काफी लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ के। और 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 बड़ी बात है जो कि जिस डाउट्स। युधिष्ठिर महाराज से हमारा संबंध चलता है, उसी युधिष्ठिर महाराज को हमने भुला दिया। हम आज आज 1 तारीख मना रहे हैं वेस्ट के उससे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज से संबंध कंटिन्यूअस है, वो हमने बीच में भुला दिया। शक संबत आज भी भारत सरकार के उसमें शक संबत लिया जाता है, जो शक बाहर से आए। हम युधिष्ठिर संबत इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमारे मन में युधिष्ठिर के लिए श्रद्धा नहीं रह गई है। तो ये पुस्तक आपको उस पूरे उससे जो है, और ज्यादा 250 पेज की पुस्तक है, वो सारे मिथक को ध्वस्त करती है। और ये पूरा नरेशन वॉर है, और ये सारे ऐसा नहीं कि अपने मन से, रामायण और महाभारत से ही, क्योंकि इतने मोटे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते लोग, तो इसलिए चीजों को लेके समझाने का प्रयास है, और वही आदित्य जी कर रहे हैं। कपोत पर आज से उपलब्ध है युधिष्ठिर द प्राण ऑफ धर्म, अंग्रेजी में है, इसका हिंदी अनुवाद हमारे एक साथी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हिंदी अनुवाद भी शीघ्र हो जाएगा। और उसके बाद हम वन एरो वन किल को यहाँ पर भारत में रामायण ग्लोबल स्प्रेड के नाम से, हम यानी पूरी दुनिया में रामायण के जो फुटप्रिंट्स हैं उस नाम से हम इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं कपोत से, वो भी शीघ्र आ जाएगा। तो आदित्य जी, अगर बुरा ना माने कुछ प्रश्न ले लेता हूँ, वैसे बहुत लंबा प्लीज हो गया है, प्लीज। लेकिन काफी सारे लोगों की उत्सुकताएं और बड़े प्रश्न है, तो मैं थोड़े प्रश्न पर चलते हैं। हाँ मर्दी, ये अमित जी हैं, कह रहे हैं देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ट्रेवल सर्विस टू विजिट दीज प्लेसेस एंड ट्रेवल गाइड शुड इंट्रोड्यूस द सिटी विथ श्लोक्स ऑफ वाल्मीकि रामायण। ये तो ये अच्छा सुझाव है। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। और कल को आप शुरू करिए, आपका आइडिया है तो आप ही शुरू करिए जो आपका हाँ। आइडिया है। और यहाँ आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इन फॉरेन गवर्नमेंट्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपकी हिस्ट्री को और भी स्ट्रांग करने वाला हूँ, ऐसे करके हम्म। बात करिए। और तब यहाँ पे श्लोकों के माध्यम से बताइए, देखिए ये आपके बारे में मुझे पहले से मालूम है, और हम्म। उस प्रकार बात करिए। जैसे आजकल बहुत लोग मॉडर्न कुक ट्रैवल चलता है, कुक ट्रैवल। अभी किसी कोई हिस्ट्री जानेगा थॉमस कुक की, शर्म के मारे आप मर जाएंगे। उसने क्या काम किया न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में लाखों माओरियों को मार दिया है। तो ये अच्छे अच्छे आइडियाज है। मेरा यही उद्देश्य है कि आप इन पुस्तकों से रामायण में श्रद्धा बढ़ाएं, महाभारत में श्रद्धा बढ़ाएं, और उनको वास्तविक पुस्तक के रूप में उनसे सीखने की कोशिश करें, है ना। हम्म। तो 1 लाख श्लोक है मनुष्य लोक में और महाभारत के माध्यम से। तो उस मैंने युधिष्ठिर वाली बुक में लिखा है कि 60 लाख श्लोक लिखे गए थे महाभारत के 3 साल में, 3 वर्ष में लिखे गए थे। और गणेश जी ने लिखे थे, गणेश जी ने क्यों लिखे थे। और रामायण में जो ये श्लोक लिखे गए हैं, 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड है, 500 सर्ग है। वो जो इतिहास है उसके माध्यम से आप ट्रैवल के बारे में बहुत बात कर सकते हैं। प्लीज। ये ओम है, कह रहे हैं बानर जाति के लोग कैसे विलुप्त हो गए, इसके बारे में कोई शोध है तो बताएं। हमारे आगे ऋषियों के वैज्ञानिक आविष्कारों पर भी कार्यक्रम कीजिएगा। अच्छा, आप बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार है। आपको मैं बताता हूँ, मनुष्य जीवन में वैज्ञानिक आविष्कारों को हमारे ऋषियों ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। द रीजन इज कि कि वेद स्वयं विज्ञान है, और विज्ञान का अल्टीमेट गुण, अल्टीमेट प्रयोग होता है कर्म बंधन से मुक्ति। उसी को विज्ञान बोला जाता है, उसी को विद्या बोला जाता है। तो इसलिए जो छोटे छोटे जो आविष्कार हैं, यंत्र, उनको यंत्र बोल के सारी मशीन्स को एक यंत्र शब्द में उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन वो लोग भी यंत्र का प्रयोग करते थे, नहीं तो इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिज कैसे बनाएंगे।
ये बानर पे एक और आ रहे हैं शैल जराश्री जी, बानर ट्राइब थी न कि बंदर, इस स्टेटमेंट पे कोई तथ्य मिलता है? बानर कौन थे? दे, देखिए वानर तो आज भी है। ये तो आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग वानर थे। मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो वानर जो भगवान राम का सहयोग करने के लिए आए थे, इन्हीं वानरों में उन देवताओं ने अपने पुत्रों को जन्म दिया था। तो ये मानना कि वानर, कभी कभी लोगों को ग्लानि होती है, बोलती है वाह नरा, नर से ऊपर, ऐसे करके लोग संधि विच्छेद करते हैं। नहीं, वानर शब्द एक ही शब्द है, उसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते। मतलब ये बोला जाता है वानरा मतलब नर के जैसा दिखता है, नर के जैसा चल सकता है, लेकिन नर नहीं है, मनुष्य नहीं है। तो आज भी होते हैं वानर। तो ये जो ग्लानि हमारे अंदर है कि नहीं ये तो फिक्शन है, कैसे हो सकता है, ये ग्लानि है। हमको ग्लानि क्यों? मैं तो अमेरिकन के सामने गर्व से बोलता हूँ बंदर थे भाई, बंदर वानर थे, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन जो वान हनुमान जी शक्तिशाली वायु देव के पुत्र हैं, वानर जाति में जन्म हुआ। वानर जब हनुमान जी जाते हैं सीता मैया के सामने, पेड़ के ऊपर बैठते हैं, तो वो अपने बड़े से आकार को, उन्होंने भीम भीम को भी अपना आकार दिखाया। भीम देख के डर गया। ये मैं नई पुस्तक में आने वाला है मेरा। वो इतना बड़ा आकार दिखाया, भीम देख के डर गया। तो वो भीम उनको प्रार्थना करता है, चलिए आप वापस उसी रूप में आ जाइए। तो ये जो हनुमान जी जो वानर की शक्ति में आए, इच्छा अनुसार अपना रूप धारण करते थे। ये आजकल के वानरों में शक्ति नहीं है, क्योंकि वो देवपुत्र नहीं है। एसेंसीज कह रहे हैं, आप पर एक आरोप लगा रहे हैं कि आपने पिछले कार्यक्रम में दुर्भाग्य रूपेण कहा कि पश्चिमी विज्ञान से शास्त्रों में विश्वास उठ जाता है। मैं स्ट्रिंग थ्योरी में पीएचडी कर रहा हूं, परंतु मैंने आज तक शास्त्रों से कोई विरोध ना देखा। आपने कहाँ देखा? नहीं, आपका पॉइंट सही है, आपने शायद कॉन्टेक्स्ट से बाहर ले लिया। कि पश्चिमी विज्ञान जो आजकल स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उससे वो एक प्रकार से दिखाते हैं कि सारा जो वैदिक ज्ञान है मिथ है। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप सनातनी हैं, आप सोचते सनातन, तो आप सनातन धर्म में पश्चिमी शास्त्रों में समन्वय देख रहे हैं, मतलब एक तरीके का कनेक्शन देख रहे हैं। वो दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। बट मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वेस्टर्न साइंस को लेके रामायण महाभारत को क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ मिलते नहीं है। मैं आपके जैसा ही हूं। मैं आई यूज द वेस्टर्न साइंस टू प्रूव रामायण एंड महाभारत एज फैक्ट। जैसे मैंने नासा के सैटेलाइट्स का पिक्चर लिया है, मैंने ओशनोग्राफिक सैटेलाइट्स का पिक्चर लिया है, तो मैंने यूज किया है, लेकिन किस लिए यूज किया है कि रामायण महाभारत को सत्य के रूप में प्रूव कर सकूं। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। बट द मेजोरिटी ऑफ द पर्पस ऑफ द वेस्टर्न साइंस इज टू प्रूव क्रिश्चियनिटी राइट। दैट इज द मेन पर्पस। उनका पूरा यही इतिहास, जैसे ग्रीक थ्योरी, ग्रीक मिथोलॉजी पूरी मिथोलॉजी है, उसके बारे में कोई भी सत्य कहीं पर भी नहीं है। और बाद में जाके जब आप देखते हैं तो पता लगता है आपको, द्वादश आदित्य टीला की कहानी को उन्होंने 12 ओलंपियन बना दिया है ना। द्वादश आदित्य जो है कृष्ण को सुखाने के लिए आते हैं वृंदावन में। जब कृष्ण जो है कालिया जो सांप तक दमन करके बाहर आते कालिया यमुना नदी से। तो वेस्टर्न साइंस का प्रयोग अगर हम अपने वैदिक शास्त्रों को प्रूव करने के लिए करें तो सही बात है। आपने स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बात करी। स्ट्रिंग थ्योरी का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया आपने। हमारे शास्त्रों में शुरू से ही बोला जाता है ब्रह्म हर तरफ, सर्व खलु ब्रह्म, हर तरफ ब्रह्म है, ब्रह्म हर एनर्जी है, ब्रह्म एनर्जी, भगवान की एनर्जी है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी ये नहीं बात करती इनडायरेक्टली कि उसका स्रोत तो पर ब्रह्म है। अभी कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं पर ब्रह्म हूं, है ना। भगवान राम स्वयं अपने आप बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं कि वो पर ब्रह्म है। तो जब आप उसको शास्त्रों से कनेक्ट करते हैं तब आप साइंस का यूज कर सकते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द पर्पस ऑफ द वेस्टर्न साइंस इज टू रिजेक्ट वेदों को झुठला देना ही उनका मेन पर्पस रहता है, जिसको आप देखते हैं सारे टेक्स्ट बुक्स में आजकल। जैसे बड़ा साधारण उदाहरण है, एक ही जीवन है, उसमें जी लो, ऐश कर लो। मैं आपको बताता हूं इस लाइन की वजह से कितने सुसाइड होते हैं। आपका एक ही जीवन है, इसके बाद आप मर गए, खत्म सब कुछ। बहुत सारे लोग होपलेसनेस में जीते हैं। जबकि हमारे जो शास्त्र बात करते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरते तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। जो धीर व्यक्ति है, इस देह के विनाश होने पे अपना धैर्य छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है अगला जन्म आ जाएगा, अगला जन्म में रहेगा।
ये तो शरीर के चेंजेस है। तो जो रीइंकार्नेशन थ्योरी जो जो वेस्ट बोलता है वन लाइफ ओनली, दैट इज द बिगेस्ट फ्रॉड। उसकी वजह से कितने सुसाइड हो रहे हैं पूरे पाश्चात्य देशों में, है ना। तो ये सब जो थ्योरीज हैं जिनको प्रमोट करते हैं, वो भारत में भी हो गया है। आप जितने बॉलीवुड देखिए किस तरह बात करते हैं वो लोग, वी आर लिविंग ओनली वन लाइफ, लेट्स एंजॉय। ये तो नहीं, इस तरह जीवन तो नहीं चलता है। उससे तो होपलेसनेस आएगी, लोगों को फ्यूचर के से विश्वास उठ जाएगा। कर्म तो साइकिल है, उससे आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं। यही पर्पज है रामायण का, यही पर्पज है कि आप भगवान राम में श्रद्धा करिए और भगवान राम के चरण पकड़ के कर्म बंधन से बाहर निकल जाइए। युधिष्ठिर के चरण पकड़िए, वो कृष्ण के चरण पकड़ाएंगे, कर्म बंधन से बाहर आ जाइए। बड़ा साधारण है, मनुष्य जीवन आपका सफल हो गया। इसी को मैं विज्ञान बुलाता हूँ। तो ये और विज्ञान है। नागेश राव जी पूछ रहे हैं, आदित्य जी आर यू कंफर्टेबल विथ कन्नाडा स्क्रिप्ट? उसमें संस्कृत शब्द सुन के मैं समझ जाता हूँ, लेकिन पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हम्म। रेबक कूल कह रहे हैं, नमस्ते। रामायण के सुंदरकांड, सीता निष्कासन व संबुक पद पर आप दोनों कृपया चर्चा कीजिए। आदित्य जी सुंदरकांड को प्रमाणिक मानते हैं। संदीप सुंदरकांड को सब प्रमाणिक मानते हैं, उत्तरकांड है वो गलत है। उत्तरकांड जो संबुक वध और सीता निष्कासन है वो गलत है। सुंदरकांड तो है ही, सुंदरकांड को तो सब प्रमाण मानते हैं। कभी कभी संदीप जी हम लोग सातों कांडों के बारे में बात करेंगे जो वाल्मीकि ने बोले, है ना। तो ऐसा कुछ लोग और बोलते हैं कि सुंदरकांड इस भी कांड, रामचरितमानस में है, हम्म, वो तो हम कभी, रामायण में नहीं है। लोग ना रामायण रामचरितमानस को एक मान लेते हैं, वो हाँ, रामचरितमानस में है सुंदरकांड, और रामायण में नहीं है। और वाल्मीकि जी ने फलश्रुति के साथ राम के राज्याभिषेक के बाद रामायण समाप्त किया। उत्तरकांड बाद में राम को दलित विरोधी, महिला विरोधी, इस तरह के दिखाने के लिए वो लिखा गया। तो वो उत्तरकांड है, शायद वो गलती से बोल गए हम। राम राम जी कह रहे हैं, राजू पांडे थैंक यू, आपको भी राम राम। और विशाल शर्मा कह रहे हैं, संदीप जी वानर जाति को वन जाति से जोड़ा जाता है, यह क्या सही? अभी बोल ही चुके हैं ये क्वेश्चन जो है। पृथ्वी को प्राचीन रूप में देखना है तो वाल्मीकि रामायण को शोध कार्य की एकमात्र उपाय है। बहुत ज्यादा लोग प्रयोजन होगा उस कार्य में, जैसे अपना प्रयत्न करे। ये ठीक है, उनका जो है आर्ट स्टाइल का एक सुझाव है। आदित्य जी से पूछिए, सत्योलॉजी शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कब पेटेंट करवा रहे हैं? श्रवण पांडे पूछ रहे हैं। अमेरिका में ऑलरेडी पेटेंट है, लेकिन डिक्शनरी में आया नहीं है। डिक्शनरी में जब आएगा, तब जब एटलीस्ट 10 मिलियन लोग उसको रेगुलरली यूज करेंगे तभी डिक्शनरी में आएगा। तो ऑक्सफोर्ड हम्म ऑक्सफोर्ड उसको अपने आप ही डाल देगा डिक्शनरी में। हम्म आ, गोमेत पटेल कह रहे हैं, मैंने अभी वाल्मीकि और रामचरित मानस रामायण पढ़ रही हूँ, लेकिन लक्ष्मण रेखा के बारे में दोनों ग्रंथों में नहीं पढ़ा, उसके बारे में भी बताएं। लक्ष्मण रेखा जो थी, ये वाणी की रेखा है। वाणी की रेखा मतलब लक्ष्मण ने बोला इस सीता मैया को, इधर से आप बाहर नहीं निकलिएगा। लेकिन मूवी में कैसे दिखाएंगे? तो मूवी में जो रामानंद सागर ने एक लाइन खींच के दिखा दी, उसमें आग जल रही थी। सबने मान लिया कि वो इस तरह गोमती की पटेल होगी। जी, आप ठीक कह रही हैं, वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये गोमती पटेल जी ठीक कह रही हैं। और वही वाणी वाणी से है कि वो कहते हैं अपने माता की, अपने भ्राता को ढूंढने जा रहा हूँ, आप सुरक्षित इसी में रहिएगा। उसको असल में जो हमारा वेस्ट है, उसने राम को, लक्ष्मण को स्त्री विरोधी दिखाने के लिए उस लक्ष्मण रेखा का प्रयोग कर लिया है, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अभी बहुत सारे मिथ टूटेंगे लोगों की। रुपेश जी और कह रहे हैं, आदित्य जी आप आधुनिक वेद व्यास हैं। भगवान वेद व्यास जी ने अधिकांश सनातन धर्म ग्रंथ को लिपिबद्ध कराया, वैसे ही आप लोग प्राचीन सनातन धर्म को वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद सामने ला रहे हैं। जी रुपेश आप, जी, हम लोग व्यास के सेवक हैं। हम लोगों को व्यासदेव बोल के आप पाप मत करिए। हाँ, पाप लग जाएगा। हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। हाँ, आईआईटी फॉर भारत, ये हमारे संदीप मिश्रा हैं जो आईआईटी मुंबई से हैं, और कह रहे हैं प्रश्न पिछले संवाद से है। वास्तविक लंका के लिए बनाया गया श्री राम सेतु की खोज की गई है, और क्या वह मिली है और उसे देखा जा सकता है, जैसे कि नई लंका जाने के लिए राम सेतु आसानी से दिख रहा है? देखिए, राम सेतु जो आज दिखता है, मैंने पहले ही बोला है, प्रतिभू है, प्रतिभू। हम्म, और जो जो भगवान राम ने, नल ने जो सेतु बनाया था, वो समुद्र के नीचे चला गया उसी वक्त। और अच्छा, एक उसमें एक और उदाहरण आता है पुराणों से, विष्णु से,
विष्णु पुराण से अनेक पुराणों वेदों में सब जगह है। जब भी विष्णु पृथ्वी पे आते हैं वो पृथ्वी के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, एटमॉस्फेयर का उल्लंघन नहीं करते। एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जो जितने भी जो पृथ्वी के जो सिस्टम है उन सबका उल्लंघन करते हैं। पता नहीं, उसके लिए व्यासदेव बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण के बारे में बोलते हैं एते चमस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोलते हैं व्यासदेव शुरू में महाभारत में लिखते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वराट अभिज्ञ। वो किसी भी रूल का फॉलो नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने गोवर्धन को उठा लिया छोटी उंगली पे। अभी ये मनुष्य जाति के लिए रूल ही नहीं, तो उनको याद दिलाना पड़ता है नारद मुनि को कि आप अपने पृथ्वी के नियमों के अनुसार देखिए। लेकिन नारद मुनि भी उनको बोल नहीं सकते, कोई भी नहीं बोल सकता। तो कृष्ण के अलावा बाकी सब रूल्स सब लोग फॉलो करते हैं। भगवान राम ने सिर्फ एक ही पत्नी लिया, भगवान कृष्ण ने 16,108। तो इसलिए कृष्ण जो है वो सारे रूल्स तोड़ते हैं, इसलिए अभिज्ञ स्वराट उनको बोलते हैं हर जगह। और लेकिन भगवान राम ने सारे रूल्स किए, जो भी बनाया ब्रिज उसको उन्होंने तोड़ दिया, स्वयं ही तोड़ दिया, और उसको ध्वंस भी किया। उसके बारे में भी बुक में मैंने लिखा है किस व्यक्ति ने तोड़ा। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो ये सब प्रोग्राम जो संदीप जी कर रहे हैं ये इन इवेंट्स में, मेरा यही उद्देश्य है कि आप पढ़ें, स्वयं पढ़ें। और उसको मैं थोड़ा सा मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जिससे आप पढ़ें। ये अतुल शर्मा पूछ रहे हैं वियर बनारस, ये क्या लिख रहे हैं? निएंडरथाल स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस, अगेन वेस्टर्न प्रोपेगेंडा। ये निएंडरथाल क्या बोलते हैं मालूम है आपको? निएंडरथाल का एक्चुअल परपोर्ट क्या आता है? परपोर्ट निएंडरथाल मतलब, जो बाइबल में इन शब्दों का अर्थ है कि ये अजीब तरह के लोग हैं, जैसे ज़ॉम्बी, जो कि काफी पावरफुल है या जिनके बारे में मालूम नहीं है। ये बाइब्लिकल थॉट्स हैं। हम लोग बाइब्लिकल थॉट्स नहीं रखते। बाइबल तो पूरा फिक्शन बुक है, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं कभी भी, क्योंकि उसके अंदर इतिहास के बारे में नहीं है। मैं उसको ज्योग्राफिकली प्रूव नहीं कर सकता, एस्ट्रोनॉमिकली प्रूव नहीं कर सकता, आर्कियोलॉजिकली प्रूव नहीं कर सकता। तो ये सब जो शब्द है, निएंडरथाल, गोल्ड एज, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, इन सब में कोई तथ्य है नहीं। हमारे यहाँ है सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जितेंद्र जी आप बिल्कुल है, अनुज घर की पुस्तक हिंदी में है, 8826291284 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। नहीं तो कपोत.in आप लोग जैसे अमेजन को आप लॉग इन करते हैं उसकी आदत बनाइए। आपके बिल्कुल सनातन पुस्तकों का ही ये भंडार है। तो KPOT.in आप अभ्यास में लाइए। काफी सारे लोग ले रहे हैं पुस्तक, तो आपको वहां का अनुज घर की पुस्तक मिल जाएगी। निधि जी कह रहे हैं आदित्य जी आप जब बेदी पे बने त्रिशूल के पास जाएंगे तब वहां से लाइव जरूर कीजिएगा। हाँ, मैं संदीप जी के साथ उस समय उनको फोन करूंगा, वहां से लाइव करेंगे, जी पूरा जी शो जी, वहीं से करेंगे अप्रैल में। वहीं से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बरमूडा ट्रायंगल का क्या रामायण से संबंध है कोई? सुरेखा जी कह रहे हैं। बहुत सारे दानव ऐसा मेंशन है रामायण में, समुद्र के नीचे रहते हैं। अच्छा, ये दानव किस प्रकार के होते हैं? दानव जो है शब्द यूज, अभी दानव को ऐसा मत मानिए कि उसके दांत बड़े हैं, कुरूप तो होते ही हैं ये लोग। लेकिन जैसे एक शब्द यूज किया गया है, मैंने फोटोज लगाई हैं सबकी, जैसे चमगादड़ है। अभी पेरू के विषय में चमगादड़ों की बात की गई है, बहुत सारे चमगादड़ों की बात। गालापोस आइलैंड, मेरी बुक में पुस्तक है, अगर ये देखिए, ये है ना चमगादड़, दिख रहा है आपको? ये मनुष्य को खा जाते हैं। आप जाएंगे वहां पे, आज भी खा जाएंगे गालापोस आइलैंड में, और ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर। तो इस तरह के बहुत सारे प्राणी हैं जिनके बारे में हमको मालूम नहीं। एक जगह रामायण में थोड़ा सा मेंशन है जलचर। तो कभी मैं यस्टरडे एक वीडियो देख रहा था, मुझे नेचुरल वीडियोस बड़े अच्छे लगते हैं, जो नेचुरल एनिमल्स, प्लांट्स, फिशेस के बनाते हैं। तो एक वेल के बारे में दिखा रहे थे, एक ब्लू वेल के बारे में, जो 300 फीट लंबी है, 300 फीट लंबी वेल। अभी उस प्रकार के जानवर आज भी दिखते हैं। हमारे शास्त्रों में तिमिंगला, तो तिमिंगला शब्द यूज किया जाता है बड़ी बड़ी मछलियों के लिए, जिनके बारे में आप कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आज भी है। तो इस प्रकार की जगह पूरी पृथ्वी पे। अच्छा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा
कि पृथ्वी पे हम लोगों ने सिर्फ 10% ही पृथ्वी देखी है, पूरे 7.1 बिलियन लोगों ने, सिर्फ 10%। तो 90% हम देख ही नहीं पाए अभी, हम्म। उसके बारे में ये रिसर्च ही नहीं। तनिष्क वर्मा करें, जब राजा सगर के पुत्र अस्त्र खोज में निकलते हैं तो चार दिशाओं में चार हाथी मिलते हैं। विश्वामित्र जी बोलते हैं कि इनके हिलने से भूकंप आता है। इन हाथियों का क्या सिग्निफिकेंस है? अगेन, यहाँ पे मैंने इसके बारे में वर्णन किया है, चार हाथियों के बारे में, कि पूर्वी दिशा में कौन सा मिलेगा, पूर्व पश्चिमी दिशा, सगर महाराज का जो इंसिडेंट है उसमें मेंशन किया है। तो अभी ये जो स्टोरी है इसको बोलते हैं पुरंजय जैसी स्टोरी है, पुरंजय। पुरंजय की अगर आप पढ़ेंगे स्टोरी, इसको बोलते हैं एलिगोरिकल स्टोरी, एलिगोरिकल। ये एक, ये तथ्य भी है ये, लेकिन ये हमको सिखाने के लिए है कि कुछ भी पृथ्वी पे चांस में नहीं होता, सबके पीछे कोई कारण है, ये बताने के लिए है। तो ये एलिगोरिकल स्टोरी है पुरंजय की स्टोरी के जैसा। और लेकिन रेवक कुल ये उत्तरकांड जो है, हम उत्तरकांड पे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो छेपक है, वो ओरिजिनल नहीं है। वो बाद में बौद्ध जैन के काल में राम के चरित्र को छोटा बनाने के लिए, लांछित करने के लिए जोड़ा गया है। तो उत्तरकांड को छोड़ दीजिए, उस पर हम लोग नहीं बात करेंगे। और कोई क्वेश्चन? क्या होमोसेपियंस भी काल्पनिक शब्द है? ये सब तो स, उन्हीं के शब्द हैं। हाँ, ये सब वेस्टर्न ओरिएंट के शब्द है। हमारा शब्द है मनुष्य। हम्म। जो मनुष्य, मनु के रूप में जो हम दिखते हैं, दो पैर पे चलने वाले, वो मनुष्य है। हम्म। उनके हम्म। शरीर को मनुष्य बोला जाता है, शरीर को। तो मनुष्य इज इटसेल्फ ए एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म, हम्म। है ना। भगवान को मनुष्य नहीं बोला जाता, उनको देव बोला जाता है, देव। हम्म। और देवताओं को देवता बोला जाता है। तो मनुष्य शब्द इज द एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म। हम्म। फिर वही है अतुल जी का। अतुल जी, हम लोगों को अपने शास्त्र थोड़ा पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जो उन लोगों ने पाषाण युग, ये युग, होमोसिपियंस, ये सब पश्चिम की थ्योरी से आई है, डार्विन की थ्योरी से निकली हुई चीजें हैं ये सब। हमें अपने, हमारे यहाँ तो उपनिषद कहते हैं मनुर्भव। तो हमने कहा कि हम उच्च से परमात्मा का बिखराव है हमारे यहाँ, वहां वो बंदर से बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क है वो। संपत जी कह रहे हैं, इज इट ट्रू वाल्मीकि रोट रामायण लॉन्ग बैक बिफोर इट एक्चुअली हैपेंड? नहीं नहीं, जब जब ये श्री हम राम अयोध्या वापस आ गए तब रामायण लिखी गई। हम्म, और वो कहते हैं ये बात बाकायदा, वाल्मीकि रामायण में ये आता है, और आता शुरू है, में ही, आरंभ में ही आता है। आरंभ में ही आता है। हाँ। विनोद सिंह कह रहा है, सर इस पुस्तक की क्या कीमत और कहाँ से मिलेगी? एक बार जय श्री राम बोलने मेरे लिए। जय श्री राम विनोद जी। जय श्री राम। वन हैरो वन किल अभी भारत में लॉन्च होने जा रही है, और इनकी ये पुस्तक युधिष्ठिर आपको कपोत पे उपलब्ध हो गई है। आप तब तक कपोत से युधिष्ठिर लेके पढ़ सकते हैं, अभी अंग्रेजी में। और जो है एसके टी कह रहे हैं, मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं अपने मित्रों को कपोत की पुस्तकें उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये सनातन के लिए ही है, तो और सनातन ही है, तो इसलिए आप अगर ये करेंगे तो पुस्तक और पुष्प, ये दो ही उपहार देने चाहिए। एक जीवन में सुगंध लाता है, दूसरा जीवन में ज्ञान लाता है। ध्यान लगा है। आ, कपोत मीडिया डाउनलोडेड करना है क्या संदीप जी? नहीं नहीं, आपको वेब में कपोत.in करना है कविता जी, KPOT.in। वेब ही है, अभी ऐप हमने नहीं बनवाए हैं, अभी हमारे पास इतने फंड नहीं है। कपोत.in वेब है, बस उससे मिल जाएंगे। और आ, अनिल जी कह रहे हैं, संदीप जी आप दोनों से आग्रह है कि ये प्रोग्राम वीक में 2 दिन कीजिए। आदित्य जी लिख रहे हैं, वो विदेश में है, बहुत सारे काम में, सतोलॉजी उनका अपना जो है, एक वो 150 यूनिवर्सिटीज में जो है उनका लेक्चर, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो एक दिन आग्रह पे आए हैं, 2 दिन मत कराइए। और तो थैंक यू आप सबका कि आपने सनातन की परिचर्चा में भी इतने सारे लोग अगर बंध के सुनते हैं तो सनातन कितना सरस है, रस की धारा है, ये लोगों को सोचना चाहिए। और आदित्य जी, अगले मंगलवार को आप क्या लेकर आ रहे हैं, ये हमारे पाठक दर्शकों को बता दीजिए। पश्चिमी कौन सी दिशा में, दिशा? पश्चिमी पश्चिमी दिशा। दिशा। हाँ। उसके रामायण की बाद उत्तर, पश्चिमी दिशा। उत्तर हम लोग लास्ट में रखेंगे, क्योंकि सॉरी, दक्षिण लास्ट में रखेंगे। दक्षिण, हाँ। दक्षिण। तो अच्छा, एक पश्चिम हम रहेंगे, पश्चिम करेंगे, उसके बाद पूरब करेंगे।
एक एक ठीक ठीक। चीज मैं मतलब आपके माध्यम से सबको बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे मन में हम लोगों को बिठाया गया है कि ये काल्पनिक है, उसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा। और जैसे हम लोग, संदीप जी, हम लोग बोलते हैं कि जैसे आजकल क्रिश्चियनिटी को कूल बना दिया है, कूल, ये कूल है, सारे बॉलीवुड हम्म उसका प्रचार करता है, ये सब लोग प्रचार करते हैं। हम लोग को चाहिए कि हम श्री राम को, जो उनका भक्त हो, उसको कूल बना दें कि ये राम का हम्म भक्त है, दूर से लगे कि ये राम का भक्त है ना। तो आपका हम्म शरीर मजबूत होना चाहिए, सिर पे अच्छा तिलक होना चाहिए। तो एक हिंदू, मैं अमेरिका में भी चाहता हूं कि हिंदू शुड बिकम द कूल वर्ड, ताकि सारे अमेरिकन बोले हम हिंदू हैं, हम सनातनी हम्म हैं। एक कूल शब्द है। हम्म उसी तरह यूथ आता है। तो ये सब पुस्तकें जब मैं लिख रहा हूँ, एक तरीके से दिखा रहा हूँ कि श्री राम के जैसा दिखोगे तो सब तरफ से आपकी आपकी ख्याति फैलेगी। हम्म। तो राम बन नहीं नीलम सकते। जी कह रही हैं हमें गिफ्ट देने के लिए अपनी दीदी, अगर आपकी दीदी अंग्रेजी पढ़ती हैं तो युधिष्ठिर, और ये अमेरिकन अंग्रेजी लिखा है आदित्य जी ने, बहुत ही सरल अंग्रेजी है। इसमें जो चैप्टर्स हैं आपको, डिड युधिष्ठिर लव गैम्बलिंग, हुज हु इन महाभारतम, युधिष्ठिर नॉट फिट टू रूल, ये क्वेश्चन कर रहे हैं जो लोग, ये लोग उठाते हैं। व्हाई डिड द्रौपदी मैरी 5 पांडवास, द्रोणाचार्य, मर्त्री और एकलव्य। तो इस तरह से 10 चैप्टर के करीब हैं इसमें जो है। हाउ कृष्ण सेव द्रौपदी, द सेकेंड गैमलिंग मैच, और युधिष्ठिर सेव पांडवाज इवन इन देयर फाइनल जर्नी। तो इस तरह से तो आपको महाभारत तो बहुत सरलता से समझ में आने वाली है, तो वो आप जो है एक दूसरे को उपहार में दे सकते हैं। आदित्य जी आपका बहुत धन्यवाद। और अगले मंगलवार को हम लोग पश्चिमी दिशा करते हैं, और साथ ही उस समय तक मैं युधिष्ठिर पढ़ के समाप्त कर लूंगा, तो उस पर भी थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए वहां पर शुभ दिन मंगलमय हो, हमारे लिए शुभ रात्रि है। तो और आप सबको भी शुभ रात्रि, सारे दर्शकों को। और मिलते हैं फिर आदित्य जी के साथ अगले मंगलवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम।